Yes, hello, welcome back once again in the another video lecture. You are watching Digital Science पाठशाला and this is मुकेश कुमार। देखो, हमने अभी तक जो है अपने इस चैप्टर में हमने अभी तक जो है अपने सब्जेक्ट साइंस में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट जो है वो आपको वीडियो के फॉर्म में दे दिया है। आई होप कि आपने उसे देख लिया होगा और आपने उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। एक चैप्टर जिसका नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक और बेहतरीन चैप्टर जो कि आपके 10th स्टैंडर्ड के साइंस में से लाइट होने वाला है। जी हाँ, लाइट फिजिक्स का वो चैप्टर जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है जब वो इसको पढ़ता है। कहीं ना कहीं उससे थोड़ा बहुत जो है ना इसमें प्रॉब्लम्स होती है। तो बस इसी चैप्टर को यहाँ पर मैं आपको इजी वे में और इजी लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट आपके सामने डिलीवर करने जा रहा हूं। और ये चैप्टर जो है ये मैक्सिमम 2 वीडियो में आएगा, यानी कि एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिफ्लेक्शन के बारे में समझाऊंगा, कैसे उसके रे डायग्राम्स बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं मिरर्स, क्यों होता है रिफ्लेक्शन, इन सभी का यहाँ पर बात होने वाली है। और लास्ट में इस वीडियो के आप लोग सीख रहे होंगे, जी हाँ, मिरर फॉर्मूला उसको कैसे आप लोग याद रखेंगे, उसका ट्रिक, और साथ में उस फॉर्मूले को याद करने के बाद कैसे आप अप्लाई कर पाओगे न्यूमेरिकल्स पर। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इस चैप्टर का। ठीक है, एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स यहां पर मैं आपको करने वाला हूं क्लियर। सभी चैप्टर्स और सभी चैप्टरों के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे या इनटेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उन सभी को मैं आपके सामने यहां करूंगा डिलीवर बहुत इजी लैंग्वेज में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ना कभी भी कहीं भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आप टिप्पणी बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, हम उसको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका टेस्ट है या कोई ऐसा एग्जाम्स के अंदर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका लाइट जो है ना चैप्टर वो क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास आज की, और आपको मैं समझाता हूं कि लाइट एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहला जो टर्म आएगा आपके पास बच्चों वो आएगा लाइट। अगर कभी कहा जाए कि व्हाट इज लाइट, तो लाइट क्या होता है? लाइट जो आपके चैप्टर का नाम है। तो लाइट क्या होता है, तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, 8th स्टैंडर्ड में भी आपने इसको समझा है कि लाइट क्या है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो यहां पर मैं केवल आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और डिफाइन कर दूंगा, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा तो हम उसमें डीपली जाएंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहले होता है स्टार्ट लाइट क्या होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि लाइट क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है विच इनेबल अस टू सी, विच इनेबल अस टू सी। इंसान के पास आंखें हैं लेकिन आंख होने के बाद भी इंसान अंधा है। क्या रात में जहां बिल्कुल भी रोशनी ना हो उपलब्ध, क्या आप किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वहां लाइट नहीं है। हम आंखों के अंधे हैं, मतलब हमारे पास आंखें हैं उसके बाद भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते क्योंकि वहां लाइट नहीं है। अगर लाइट होगा तो ही आप देख पाओगे, क्योंकि लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ साथ एक ऐसा सोर्स है जो हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाता है। तो हम इस चैप्टर में उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे कि लाइट ऐसा क्या करता है कि हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। और लाइट की डेफिनेशन के बाद सिंपल सा एक नया टॉपिक आपके सामने आएगा और उस टॉपिक का नाम होगा, जी हाँ, क्या नाम होगा बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। यानी कि लाइट की कुछ ऐसी कहीं अनकहीं बातें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि लाइट क्या है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। क्या है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होता है लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है कि लाइट है। देखो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है यानी कि वेव है तो इसको किसी मीडियम की नीड नहीं होगी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज इट डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू प्रोपागेट। प्रोपागेशन का मतलब पता है किसको क्या होता है?
प्रोपागेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, जिसको आप लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हो TRAVEL। क्या बना? हाँ, आप समझ गए। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको लाइट के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो लाइट्स होते हैं, देखो जो लाइट्स होते हैं स्ट्रेट लाइन में, है ना भाई, लाइट ऑलवेज प्रोपागेट इन स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही क्या करता है? प्रोपागेट करता है, मतलब चलता है एक जगह से दूसरी जगह पर। हमेशा ये क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं। समझ में आ गया? आपको हमेशा पता होना चाहिए। तीसरी बात है वो क्या होगी आपके पास? देखो तीसरी बात है लाइट के बारे में अगर आपको जानना है तो वो ये है कि लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर, देखो लाइट के पास डुअल नेचर है। कौन कौन सा? दैट इज, फर्स्ट जो होता है वो होता है पार्टिकल नेचर। ये आप हायर क्लासेस में समझोगे कि जो लाइट होता है उसके पास डुअल नेचर होता है। लाइट हैज डुअल नेचर, पार्टिकल। और सेकंड हमारे पास क्या बताओ? वेव नेचर। वेव नेचर मतलब ये अभी आप केवल ना नाम सुन लो, पढ़ लो और देख लो कि लाइट की होती है दो नेचर, एक पार्टिकल नेचर और दूसरी वेव नेचर। कैसे पार्टिकल नेचर शो करता है इसके बारे में हम लोग हायर क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड जो इसका जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप इसमें लिखेंगे कि लाइट कास्ट शैडो। लाइट कास्ट शैडो, लाइट हमेशा शैडो बनाता है। देखो अभी मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर लाइटें पड़ रही है और लाइटें पड़ने के बाद आप देखेंगे कि जो पीछे बोर्ड है उसमें मेरा शैडो कास्ट हो रहा है, और ये ओनली लाइट की वजह से शैडो बन रहा है। आप जहां भी खड़े होते हो धूप वगैरह में आपको शैडो देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि लाइट कास्ट करता है शैडो। ये कुछ बातें हैं जो आपको लाइट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट तो क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है भाई, मैक्सिमम बताओ कहां होता है? इन वैक्यूम। वैक्यूम समझते हो क्या होता है वैक्यूम का मीनिंग? वैक्यूम का मतलब होता है कि ऐसा स्पेस जहां एयर बिल्कुल भी नहीं है। एयर बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। लेकिन वैक्यूम और दूसरा एयर, एयर हमारे अर्थ पर है, जो हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहां पर क्या है? एयर है। तो एयर इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है स्पीड ऑफ लाइट को, लेकिन थोड़ा बहुत करता है। ठीक है, तो अगर मैक्सिमम की पूछेगा तो वैक्यूम में बताएंगे। ठीक है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना बताओ मैक्सिमम? एयर में या वैक्यूम में हम लोग सेम लेके चलेंगे। ठीक है ना, इस चैप्टर में अपने 10th स्टैंडर्ड पर हम लोग वैक्यूम में जो होगी लाइट की स्पीड वही हम लोग एयर में यानी कि अर्थ पे भी हम लोग वही लेंगे। ठीक है, चलो देखो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट जो एग्जैक्ट होता है ना वो 2.89 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग 3 लेंगे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम। ठीक है ना, वैक्यूम में, और यही हम लोग लेके चल रहे होंगे एयर में भी। ठीक है ना, आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में आ गया कि ना? आगे पहले ये बताओ, सारी बातें आ गया। इसके बाद क्या होता है? लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल करता है, फॉल मतलब पड़ता है, तो क्या क्या हो सकता है उसकी बातें हम लोग करेंगे फटाफट से। देखो मैं कह रहा हूं ना, कंप्लीट जो रिफ्लेक्शन पार्ट है ना वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। मैक्सिमम 1 आवर टू 130 आवर ये जा सकता है। ठीक है ना, देखो when light falls on the surface, अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ता है तो क्या क्या हो सकता है? when light falls on the surface, following will happen। क्या क्या चीजें होगी? देखो 3 चीजें होगी। जब भी लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगा 3 चीजें होने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना वो सामने निकल के आती है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं रिफ्लेक्शन, जो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरी बात है क्या होगी हमारे पास में? रिफ्रैक्शन। अगर ये चैप्टर आपने पहले से पढ़ रखा है ना तो पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ही कम समय में। ठीक है, अगर आपको पढ़ाते समय पहले समझ में नहीं आया था तो आप एक बार फिर से ये ना देख करके समझ लो।
पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना। और आज हम लोग इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे रिफ्लेक्शन पार्ट, ठीक है ना, रे डायग्राम के साथ पूरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन होगा, मतलब रिफ्लेक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन हो सकता है, और तीसरा क्या होगा बताओ, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। थर्ड होगा एब्जॉर्प्शन। ये तीन चीजें हो सकती है जब लाइट क्या करेगी, फॉल डाउन करेगी, यानी स्ट्राइक होगा किसी सरफेस पे। तो हमें वन बाय वन क्या करना है, सबको पढ़ना है। इसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये बस हम लोग है ना, यहाँ पर नाम सामने आ गया, हो गया। ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने कि अगर हम लोगों ने काला कपड़ा पहन लिया, ब्लैक रंग का अगर कोई क्लोथ अगर हम लोगों ने वियर अप किया है ना, तो क्लोथ वियर पहने व्यक्ति को, मतलब क्लोथ होगा ना वो ब्लैक अगर है पहना हुआ है, तो उसे गर्मी लगेगी ज्यादा, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी से। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे, और सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है वो मैं यहां पर बात करूंगा। देखो, तो रिफ्लेक्शन हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो बताओ क्या होता है रिफ्लेक्शन। अगर किसी पॉलिश की हुई सरफेस पर अगर कोई लाइट रे स्ट्राइक होता है, तो वो लाइट रे जो होगा बाउंस बैक हो जाएगा उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो लाइट उस पॉलिश किए हुए सरफेस पर पड़ा था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंसिंग बैक। देखो रिफ्लेक्शन अगर कोई पूछे क्या होता है रिफ्लेक्शन, तो आप बता पाओगे फटाफट, ठीक है ना। बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, in the same medium, कब, when strike on a polished surface, polished surface। ये डेफिनेशन है किसकी, रिफ्लेक्शन की। अगर किसी पॉलिश किए हुए सरफेस पे अगर कोई लाइट स्ट्राइक करेगी, तो वो उसी मीडियम में, जिस मीडियम से लाइट गई थी उसी मीडियम में वापस बाउंस बैक करके आएगा। ऐसा कब होगा, जब सरफेस आपका पॉलिश्ड होगा, ठीक है ना। आपको ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब रिफ्लेक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, बात करते हैं फटाफट से। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन मतलब सॉरी कितने टाइप्स के होते हैं। देखो हमारे पास टोटल 2 टाइप्स का रिफ्लेक्शन है भाई। कौन कौन सा पता है किसी को, हाँ नहीं पता। देखो सबसे पहले आएगा स्मूथ रिफ्लेक्शन, रेगुलर, स्मूथ या फिर रेगुलर, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन की, ठीक है भाई। अरे बताओ रेगुलर, ये ना रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं, कंटिन्यू देखते रहना। बोर्ड में इससे बाहर कुछ नहीं आने का, जो मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर कहीं तुम्हारा टेस्ट वगैरह भी हो रहा है ट्यूशन में या स्कूल में, अगर आप ये लेक्चर देख के जाते हो तो इससे बाहर भी कुछ भी आने वाला नहीं है, ना तुम्हारे स्कूल में ना तुम्हारे टेस्ट में, ठीक है ना। चलो आओ बढ़ते हैं आगे। इर्रेगुलर, इर्रेगुलर या फिर आप बोल सकते हो रफ, रफ बोलते हैं, रफ रिफ्लेक्शन। हाँ रिफ्यूज भी करना, रिफ्यूज्ड क्या बोलते हैं, हाँ रिफ्यूज या फिर रफ, ना क्योंकि रफ सरफेस होगा ना, तो इसलिए। इर्रेगुलर या फिर इसका एक नाम और हम लोग दे सकते हैं, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये इनके नाम हो गए। अब यहां हमको बस समझना है, क्या समझना है, देखो फटाफट से। अगर मान लो आपके पास एक ऐसा पॉलिश किया हुआ सरफेस है जो बिल्कुल चिकना यानी कि स्मूथ है, ठीक है ना, तो इस पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। स्मूथ सरफेस हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसको बोल रहे हैं, सॉरी ऐसा नहीं, स्मूथ सरफेस, हम इसे बोलते हैं स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे जब भी लाइट आके स्ट्राइक होगा, ये नॉर्मल है क्या, ये क्या होता है अभी आगे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, ये जो है मिरर या सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एक नॉर्मल हम लोग खींचते हैं हमेशा, ठीक है ना। लाइट ऐसे आएगी, लाइट ऐसे आने के बाद में ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। देखो अब ये हो गया तुम्हारा क्या, इंसिडेंट रे, हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं क्या बताओ, हाँ रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है ना। और इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, आपने ऊपर का लिख लिया होगा ना, हम इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे है ये एंगल फॉर्म कर रहा होगा
ये एंगल फॉर्म कर रहा होगा, हम इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये जो हमारा होगा इसे हम लोग एंगल आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? रिफ्लेक्टेड एंगल है ना, हम इसे बोल सकते हैं, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, आप इसे कहोगे। ये हमारा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी कि रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन द स्मूथ सरफेस। हम लोग क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि रिफ्लेक्शन, आप चाहो तो इसको डिफाइन कर सकते हो, रिफ्लेक्शन टेक प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ उसको? स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस पे अगर होता है रिफ्लेक्शन तो आप लोग बोलोगे इसको क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब हमारे पास में आता है सेकंड इधर, रफ, या फिर आप कह सकते हो रिफ्यूज्ड, या फिर आप कह सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होगा कि जो सरफेस होगा ना वो रफ होगा। रफ मतलब ऐसा जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, ऊपर खावर, ठीक है ना, खुरदुरा आप कह सकते हो, खुरदुरा सरफेस हो गया, ये चिकना हो गया, बिल्कुल चिकना। आपने देखा है कभी कभी ना कुछ लोग जो होते हैं अपना घर बनाते हैं ना, उस जो दीवारें होती है उसको बिल्कुल चिकना पस्तर नहीं करवाते, उसको ऊपर जो ना रोड़ी बदरपुर का मसाला डाल करके खुरदुरा सरफेस रखते हैं। क्यों रखते हैं वो? ताकि रिफ्लेक्शन कम हो सके लाइट का, है ना, वो लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारे पास क्या है? एक सरफेस है, ठीक है, जो पीछे से पॉलिश्ड है। और पॉलिश सरफेस के बाद ना देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर लाइट कभी रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट ऐसे आती है, कभी ऐसे निकल जाएगी, ठीक है ना, ऐसे आएगा तो ऐसे आने के बाद फिर ये ऐसे निकल जाएगा। हो सकता है लाइट ऐसे आए और ये ऐसे निकल जाए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया लाइट ऐसे आए और ये लाइट ऐसे निकल जाए। देखो इसमें क्या ना, इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमसे बोलते हैं, मतलब लाइट ऐसे आया ऐसे निकल गया, ठीक है, ऐसे आया ऐसे निकल गया, ऐसे लाइट पड़ी ऐसे निकल गया। तो इस टाइप की जो रिफ्लेक्शन होती है, एक ऐसा सरफेस जो कि रफ है, रफ मतलब ऊबड़ खाबड़, खुरदुरा, उसके ऊपर अगर लाइट आके पड़ेगी तो इस तरह से जो रिफ्लेक्शन होगा उसे हम लोग कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये सारा कॉपी हो गया होगा, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, और आप लिखो हेडिंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो जल्दी से जानते हैं आओ। देखो सबसे पहले हम लोग ना डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे डायग्राम सा बना लेते हैं। हमारे पास क्या है कि एक होगा सरफेस जो कि स्मूथ है, ठीक है, और मैं इसे कर लेता हूं पॉलिश। पॉलिश नहीं होगा तो फिर रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना, लाइट पार हो जाएगी सरफेस से, ठीक है। अब यहां पर हम लोग सबसे पहले लेंगे एक नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? ए जो हमारे पास सरफेस है उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है। और ये हमारा क्या है? हम इसे बोलेंगे अपन नॉर्मल, हम इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। हिंदी में कहते हैं अभिलंब। देखो क्या हुआ, लाइट ऐसे आती है, ठीक है, हम इसे क्या बोलते हैं बताओ? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और लाइट यहां पे स्ट्राइक करके ऐसे वापस उसी मीडियम में, देखो जिस मीडियम से लाइट आई है उसी मीडियम में वापस चली गई, है ना, हम इसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये हमारे इस टाइप से जो है ना वो यहां पर निकल के आ रहा है, देखो हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। हम इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब एंगल भी यहां पर बनेगा, जो एंगल देखो ध्यान रखना, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल फॉर्म करेगा। नॉर्मल तो कौन था? ये नॉर्मल है जो रेड लाइन है बीच में, ठीक है, और ये आ रहा है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इसके साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, नॉर्मल के साथ, है ना, तो हम इसको बोलेंगे एंगल आई। अब ये जो हमारे पास क्या है? दूसरा एंगल है जो कि रिफ्लेक्टेड रे एंगल फॉर्म कर रहा है विद नॉर्मल, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल आर, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? देखो लॉ, पहला लॉ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमेशा बराबर होगा। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आप चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हो कि इंसिडेंट एंगल, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, आप लिख पाओगे। सेकंड लॉ बताओ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। क्या बोलते हैं बताओ फटाफट से? देखो क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, फिर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, यानी हम लोग बोलते हैं क्या कि भाई नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना, एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ, क्या बोला मैंने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये लिखा हुआ है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल आर लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है भाई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन है ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द, कहा, इन द सेम प्लेन। क्या मीनिंग हो बताना इसका एक बार, सेम प्लेन। देखो अब क्या है, ये जो हमारा सेकंड लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, इंसिडेंट रे तो ये वाला हो गया, रिफ्लेक्टेड रे ये वाला हो गया, और ये नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ये सभी तीनों को तीनों कहाँ लाई कर रहे हैं, इसी प्लेन में, बोर्ड में। कहां पर, ये बोर्ड एक पूरा प्लेन है और इसी पे यहाँ क्या कर रहा है, ये लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सबको सामने? ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पेपर में बहुत बार पूछ लेता है तो आप लिख दोगे, ठीक है। वैसे तुम लोगों ने ये 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, कहां पर पढ़ा है बताओ इसको, आपने 8th क्लास में आपने इसे पढ़ा है, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इमेज क्या होता है, क्या होता है इमेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, इमेज पढ़ेंगे क्या होता है इमेज। तो हेडिंग लिखेंगे इमेज, बताओ क्या होता है इमेज। आपको मैंने पहले भाई लिखाया था ना कि पॉइंट होता है ना, हाँ पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट वेयर टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे, टू और मोर रिफ्लेक्टेड रेज, भाई दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकता है, टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे मीट मतलब मिलना, आपस में करे इंटरसेक्ट, मीट और अपेयर टू मीट, यानी कि वो पॉइंट जहां पर इट इज द पॉइंट, यानी कि जो इमेज होता है वो पॉइंट होता है, क्या होता है पॉइंट होता है, वेयर जहां पर टू और मोर रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है मीट करता है, और अपेयर टू मीट, यहां अपेयर टू मीट का मीनिंग क्या मीनिंग है, अपेयर टू मीट का मीनिंग ये है कि वो एक्चुअल में नहीं मिल रहा होता है लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वहां पर मिल रहा है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ना, अब तो खैर रोशनी रहता है, अगर तुम कभी जंगल में पहुंच जाओ या कोई ऐसा जगह जहां लाइट नहीं है, अंधेरा है और रात हो रहा हो और तुम अकेले हो और तुम वहां से चल के जा रहे हो, जब हम आगे आगे जा रहे होते हैं ना तो हमको ऐसा फीलिंग आता है कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, हम बार बार मुड़ मुड़ के देखते कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। अब तो लाइट रहती है हर जगह तो अंधेरा होता ही नहीं है, लेकिन पहले ऐसा लगता था गांव वगैरह में, जंगल वगैरह में। हमको याद है, हमको याद है कि भाई हमारा ना गांव में घर है, तो गांव का घर ना बड़ा होता है, तो हमारी मम्मी आंगन में चूल्हे पे खाना पका रही थी रात के 9 बजे, और उस समय लाइट तो था नहीं। ये मैं उस समय की बातें बता रहा हूँ 2002-3 की, जब मैं इसे रहा था 7-8 साल का है ना, उस समय की बात बता रहा हूँ। मम्मी आंगन में खाना बना रही थी और सब्जी बना रही थी, नमक रह गया था कमरे में ही। अब कमरा इतना दूर, जैसे कि मान लो 30 मीटर के आसपास दूर था, 30 मीटर है ना, 30 मीटर की। अब आंगन में थे तो गांव में लाइट था नहीं, तो डिबिया हम लोग जलाते थे, ऐसे मट्टी का तेल भरते थे और अंदर एक बत्ती होती थी ना, ऊपर ना जलता था, उसमें हम उसे डिबिया बोलते थे। तो वो एक ही था हमारे घर पे, तो वो हम लोग जला करके ना वहां पर खाना बना रहे थे आंगन में। मम्मी ने कहा अंदर जा कमरे में से नमक लिया। अब कमरे में तो गुप्त अंधेरा, कमरे में क्या था, तगड़ा अंधेरा, इतना अंधेरा कि बहुत ज्यादा, वहां कुछ दिखता भी नहीं था। अब हमने कहा हम नहीं जा रहे, मैं नहीं जाऊंगा, अंदर डर लगता है ना अंधेरे में। तो मम्मी ने कहा कलची उठा करके चला, नहीं ला के दे, चल। भाग गए। फिर जब डर लगा कोई जाना है तो हम लोग क्या गए फटाफट से, और ढूंढने में समय लग गया। अब हमारी हवा ले रही है, ऐसे हो रही है ना, डर लग रहा है तुरंत। अब जैसे ना, अब ये लग रहा है अंदर से कि कब यहां से बाहर निकलूं, अंधेरा, बिल्कुल खूब अंधेरा, दिख ही नहीं रहा कुछ भी। लेकिन मम्मी ने कहा था कि यहाँ रैक पे ऐसे रखा हुआ है। तो जैसे ही डब्बा पकड़ते जो तेज का भागा वहां से तूम करके, ऐसा लगा कोई मेरे पीछे आ रहा है।
बहुत तेजी से निकलने की लगी रहती है वहां से, जाम होते हैं अकेले अंधेरे में डर के मारे। तो अच्छा वहां एक्चुअल में होता कुछ नहीं है, होता वो हमारा भ्रम होता है। अपेयर टू मीट, ऐसा लग रहा है वहां कोई मिलेगा मुझे, लेकिन कोई मिलता नहीं है। तो ऐसे ही लाइट रे होती है, एक्चुअल में भी मीट होती है। अगर एक्चुअल में मीट हो रही है तो जो इमेज बनेगा, कौन सा बनेगा बताऊंगा, टाइप्स के इमेज में। और अपेयर टू मीट मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होता है, हमें ऐसा आभास होता है, लगता है कि वो मिल रहा है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो इमेज जब बनेगा, कहां बनेगा? उस पॉइंट पे बनेगा जहां पर टू और मोर रेज या तो एक्चुअल में मीट हो रहा होगा, या तो वास्तव में प्रतिच्छेद कर रहा होगा, आपस में काट रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या फिर अपेयर टू मीट। कभी कभी क्या होता है ना, गर्मी में आप जब जाते हो रोड पे, तो हमको दूर से देख के ऐसा लगता है कि वहां रोड पे पानी बह रहा है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन जब वहां वास्तव में जाते हैं तो ऐसा होता नहीं है। वो लाइट के रिफ्रैक्शन, एक वर्ड है ना, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना, वो रियल में नहीं होता ऐसा। तो समझ में आया तुमको क्या होता है? इमेज, इमेज पॉइंट होता है, ठीक है ना, जहां पर दो या दो से अधिक रे क्या करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर आपको लगेंगे कि हाँ मिल रहा है। इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, तो टाइप्स ऑफ इमेज में हम लोग क्या लिखें? देखो दो टाइप के इमेज होते हैं भाई, दो टाइप का होता है इमेज, दो टाइप का होता है इमेज। कितना? दो टाइप का। एक होता है रियल इमेज, क्या होता है बताओ? एक होता है रियल इमेज, और एक हमारे पास में वर्चुअल इमेज होता है, ठीक है ना, वर्चुअल इमेज। भाई वर्चुअल का मतलब क्या होता है? सचमुच का नहीं, सचमुच का नहीं। अभी कोरोना काल आया था ना, तो उसमें आपने बार बार एक ऐसा वर्ड का नाम सुना होगा, वर्चुअली। हाँ, वर्चुअली 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 बोलते हैं। आज हम लोग क्लास लेंगे वर्चुअली, आप जूम पे क्लास ले रहे होंगे, या फिर मीट पे क्लास ले रहे होंगे, है ना, या ऑनलाइन यूट्यूब पे आप लोग क्लास ले रहे होंगे, लाइव क्लास ले रहे होंगे। तो वहां पर क्या है ना, वो कहता है वर्चुअली क्लास हो रही है। वर्चुअली का मतलब होता है वास्तव में आप वहां पर हो नहीं, आप अपने घर पर हो, क्लास हो रही है स्कूल से। एक होता है फिजिकल क्लास, फिजिकली मतलब आप वहीं पर हो, जैसे कि आप यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, ये फिजिकली हैं। और जो मुझे वीडियो में देख रहे होंगे घर पे या किसी और, मतलब कहीं पे कहते देख रहे होंगे ना फोन पे, तो वो इसका मतलब ये कि वो हमें वर्चुअली देख रहे हैं। तो वर्चुअली मतलब जो वास्तव में नहीं हो रहा है, मतलब हो तो रहा है वो, है ना, लेकिन अपेयर टू मीट हो रहा है। अब आप जो ये लेंस में हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो वह रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? तो वर्चुअल और रियल हमारे पास दो टाइप का क्या होता है, इमेज होता है। जब मैंने अभी लिखा डेफिनेशन इमेज की, तो वहां पर मैंने दो बातें करी, देखो फटाफट से। एक बातें करी है कि एक्चुअली मीट, और एक बात करी है अपेयर टू मीट। तो व्हेन हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन लाइट रे, व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट, क्या बोला मैंने? एक्चुअली मीट, एक्चुअली मीट, ठीक है भाई। अगर एक्चुअली मीट हो रहा है तब कौन सा होगा? रियल इमेज फॉर्म ना, रियल इमेज, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, रियल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। और जब क्या होता है, लाइट रे अपेयर टू मीट होता है, व्हेन, क्या कहा मैंने फिर सुनो, व्हेन लाइट रे, लाइट रे या रेज अपेयर टू मीट, अपेयर टू मीट, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज कैसा इमेज होगा भाई? वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, तो वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके? रियल इमेज की। देखो रियल इमेज जो होता है ना, इन्वर्टेड और उल्टा, मतलब कि इन्वर्टेड बनता है, ठीक है ना, और हम इसे ऑब्टेन कर सकते हैं कहां पर? स्क्रीन पर, ठीक है भाई। ये आप इसका ध्यान रखना, कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है भाई। तो लिख दो, इट इज इनवर्टेड, मतलब होता है उल्टा, इनवर्टेड ना, जैसा कि अब मान लो मैं हूं, अब मैं यहां तो सीधा हूं, जब मेरी इमेज बनेगी तो उल्टा बनेगा, ठीक है ना, वो रियल इमेज होगा। क्या लिखा? इट इज इन्वर्टेड एंड ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और इसमें आएगा क्या जी? इट इज इरेक्ट, मतलब सीधा, इरेक्ट, इरेक्ट एंड कैन नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आप इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा है पूरा क्लास फास्ट फॉरवर्ड तरीके से, ठीक है ना। एग्जांपल देखो उसमें कौन कौन आएगा,
बता इसका एग्जांपल क्या लिखूं मैं? सिनेमा स्क्रीन पे जो आपको इमेज मिलता है ना, तो हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं? इमेज obtained ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन पे जो इमेज आपको ओपन होती है ना, आप कह सकते हो कि वो हमारा कौन सा होता है? बताओ, रियल इमेज, ठीक है ना। और अगला बताओ इसमें कौन सा आ रहा है? हाँ, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, है ना। हाँ, तो इसमें आप लिखोगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर हो या प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ होता है? घरों में आईना देखते हैं शीशे में, नाई की दुकान पे शक्ल देखते हैं ना अपनी, या घर में तुम्हारे होगा ड्रेसिंग टेबल पे जो लगा होता है बड़ा सा लंबा शीशा, तुम जहां पे तुम जाकर नहा के देखते हो अपने आप को, खुद को देखते हो ना, इतना लंबा सा देखते हो खुद को, इमेज बनता है आपका। वो इमेज जो बनता है वो जो होता है प्लेन मिरर होता है वो, और उसके बिहाइंड यानी उसके पीछे बनता है, ठीक है ना। और वहां पर हम लोग कहते हैं कि वो वर्चुअल इमेज है, स्क्रीन पे नहीं है, वो स्क्रीन के पीछे है। आप जितने पास जाओगे उसके किसके, हाँ, मिरर के, उतना ही इमेज भी पास आएगा, ठीक है। तुम उस शीशे पे चढ़ तो पाओगे नहीं, पीछे ही रहोगे शीशे से, तो इमेज भी पीछे ही रहेगा शीशे से, ठीक है ना। दर्पण बोलते हैं हिंदी में। समझ में आएगी बात तुम लोगों को? चलो आगे क्या बताओ हमारे पास में। अब हमारे पास है रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, या फिर आप लोग कह सकते हो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है भाई। जो प्लेन मिरर हमारा है वो इमेज कैसा बनाएगा, ठीक है ना। प्लेन जो होता है मिरर, उसको हम लोग ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, ऐसे देखो, ये हमारा हो गया मिरर, ये मैंने पॉलिश कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल इसके बीच में से हम लोग एक लाइन लेंगे, ठीक है भाई। आप इसे बोलते हो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है सब कुछ बताऊंगा आगे, ठीक है। हमने इस पर क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख लिया, देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, रखा मैंने ऑब्जेक्ट। जब मैंने यहां पे रखा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से होकर के बहुत सारी रे कहां जाएगी? मिरर पे टकराएगी, ठीक है। मान लो यहां पर कहीं सन था, यहां पर कहीं मान लो कौन था? सन मतलब बेटा नहीं, सूरज वाला सन, ठीक है ना। यहां पर मान लो सन था, यहां से रे निकल रही थी बहुत सारी, वो सारी की सारी रे आई, कुछ ऐसे भी आएगी, तो ऐसे आएगी, इस पे टकराएगी, और यहां से टकराने के बाद कहां जाएगी? प्लेन मिरर पे, ठीक है ना। तो बहुत सारी रे जाएगी, उस बहुत सारी रे में से दो रे हम लोग लेंगे। कितने लेंगे? दो रे लेंगे, केवल दो रे क्यों लेंगे? दो रे को ड्रॉ करना आसान होता है, ठीक है ना। दो रे लेंगे हम लोग, वो दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी किस पॉइंट पे दोनों रे आपस में मिल रहा है, वो हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अगर हम लोग बहुत सारे रे लेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, ठीक है ना, उसको समझने में कि रे कहां से कहां जा रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो उन्हीं में से को यहां पर मैं दो रे लूंगा, एक रे में ये लूंगा, देखो एक रे यहां पर मैं लूंगा पहले ऐसे, ये रे ऐसे आएगा, ठीक है, इस पे टकराएगा, इस पे, बताओ टकरा गया कि नहीं? कहां पर? हाँ, मिरर पर। अब यहां पे क्या हुआ? स्ट्राइक करता है बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो इसी पर ये वापस लौटेगा। देखो ये है क्या? इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। अब इस पे टकराने के बाद में ये वापस इसी पाथ पे वापस लौटेगा, सेम पाथ पे वापस लौट जाएगा। तो जो सेम पाथ पर होगा ना, उसको मैं दूसरे रंग से बना रहा हूं, दूसरे रंग से बना रहा हूं। देखो ऐसे, ये ऐसे लौट गया, ठीक है ना। ऐसे लौटा, ठीक है ना, ऐसे लौट गया, ऐसे, ठीक है ना। एक रे तो ये रहा, ये मैं दिखा रहा हूं एरो से, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, और ये रे, ठीक है ना, यहां मैंने लिख दिया। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनेगा आपको ध्यान से देखना है, और जैसा मैं आपको दिखा दूं आपको ऐसा ही घर पे जाके ड्रॉ करना है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ताकि कोई अगर आपसे पूछे कि प्लेन मिरर इमेज कैसे बना के देगा, तो आप उसे बना के दिखा सको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक तो ये रहा मिरर, अब दूसरा जो, सॉरी नॉट मिरर, रे। अब दूसरा रे कैसे
कहां से लाएंगे? देखो ये रे हमारा ऐसे जाएगा, बिल्कुल जा रहा है, और यहां करेगा स्ट्राइक और ये ऐसे आ जाएगा। याद है अभी जब मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा था तो हमने ड्रॉ किया था सेम वे वाला। ठीक है, देखो ये हमारा कौन सा हो गया? इंसिडेंट रे, क्योंकि ये जो रे है वो इसमें स्ट्राइक करने से पहले का रे है मिरर से, तो हम इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? और ये रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। क्या ये बताओ? ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, कोई दिक्कत तो नहीं? रिफ्लेक्टेड रे है हमारा ये। अब ये दोनों रे क्या होगा? देखो देखो ये एक्चुअल में मीट हो रहा है क्या? क्या ये रे इस वाले रे को कभी आपस में काटेगा? मिलेगा इससे? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक्चुअल में कभी मिलेगा ही नहीं। माना कि वो मुझे मिली लेकिन कभी आज तक मिली नहीं, ये अपेयर टू मीट हो गया। अपेयर टू, मैं उससे मिलने गया, ये मेरा भ्रम है। अपेयर टू मीट, मीट मतलब मिलना, मैं कभी किसी से मिले ही नहीं आज तक। समझ में आया? क्योंकि दोनों कभी मिले नहीं, मिलेंगे कैसे? मिले नहीं तो हमारी इमेज नहीं बनेगी, तभी हमारी फोटो नहीं है किसी के साथ में। ठीक है ना, क्योंकि हम कभी मिले ही नहीं तो फोटो कैसे होएगा? मिलेंगे, दो रे आपस में टकराएगा तभी तो इमेज बनेगा, और इमेज हमारी कभी बनी नहीं तो हमारी फोटो भी नहीं है, इसलिए हम अकेला है। देखो इधर, अब क्या हुआ? तो हम लोग एक्चुअल में कभी वास्तव में नहीं मिले, लेकिन सपने बहुत देखते हैं मिलने के, है ना? देखो ऐसे वाले टन टन टन, टेढ़ा है क्या? ये टेढ़ा जा रहा है, लो सीधा जाके भाई सीधा, ये गया देखो सीधा। ये अपेयर टू मीट हो रहा है। क्या हो रहा है? अपेयर टू, तो सपने देख रहे हैं तो पीछे मिलते हैं सपने देखते समय। ठीक है ना, ये जो कभी सच नहीं होते, देखो ये वाले, ये सपने में मिल गया। ठीक है, सपने में मिलती है और ये ऐसे मिल गया। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अच्छा, सचमुच का बन गया था, डॉट डॉट मिलेंगे ना, इस थोड़ा सचमुच का बना दिया हमने। देखो ये डॉट डॉट में क्यों लिया मैंने? क्योंकि रियलिटी का इमेज नहीं है। ठीक है ना, ख्याली पुलाव पकाया हुआ है। मतलब कहने का मतलब यह है कि बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है। किसमें? प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होता है। समझ में आ रही बात? अब तुम्हें बताओ, अगर वर्चुअली मीट हो रहा है, मतलब अपेयर टू मीट हो रहा है, यहां पे दो रे आपस में टकरा रहे हैं इस पॉइंट पे, हॉर्न बज गया, हॉर्न बिलो। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये मीट हो रहा है दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या एक्चुअल मीट हो रहा है? अपेयर टू मीट हो रहा है, तो उस पॉइंट पे जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। कैसा होगा? वर्चुअल इमेज। तो हम लोग यहां पर 3 पॉइंट रखेंगे। ठीक है ना, क्या क्या? पहला पॉइंट हम लोग यहां पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? एट फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। कौन सा है ये मिरर बताना? प्लेन मिरर है। अच्छा, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज कहां बनेगा? सेकंड पॉइंट लिखोगे पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है ना, ये हम सब में लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां बना? तो हम लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद क्या आता है? साइज। थर्ड पॉइंट क्या बताओ? साइज ऑफ इमेज। इमेज कितना बड़ा बनेगा? तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज बनता है प्लेन मिरर के सामने रखने पर ऑब्जेक्ट को। अब तुम्हारे सामने रखा है शीशा बड़ा सा, ड्रेसिंग टेबल वाला। जब तुम सामने जाते हो तो तुम्हारा इमेज कितना बड़ा बनता है? तुमसे बड़ा बनता है या तुमसे छोटा बनता है? जितना बड़े तुम होते उतना बड़ा तुम्हारा बनता है इमेज, है ना? नहीं समझ में आई बात? अरे बहुत जल्दी आ गया तुमको समझ में। अब आता है नेचर। अच्छा, यहां पर सेम साइज, क्या लिखेंगे? सेम साइज। बताओ, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज बनेगा। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे बात करते हैं नेचर के। अब क्या आता है? नेचर, है ना? हाँ, नेचर ऑफ इमेज। फोर्थ पॉइंट। ये 4 पॉइंट हमें सब में लिखना है। अभी मैं भी आपको मिरर पढ़ाऊंगा। 2 टाइप का होता है मिरर,
कौन सा मिरर? स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है, पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको, है ना। 2 टाइप के होते हैं मिरर, और दोनों मिरर जो होता है वो उसका जो इमेज बनेगा उसका नेचर भी मैं बताना है। तो चारों पॉइंट सब में आएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा 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 हमेशा। तो यहां पर क्या है? नेचर ऑफ इमेज। नेचर मतलब कि नटूरे, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, वाओ, नटूरे ऑफ इमेज कर दो। नेचर कैसा है? इसका नेचर तो गंदा है। ऐसे इमेज का नेचर कैसा है? वर्चुअल, सचमुच का नहीं है, वर्चुअल। एंड इरेक्ट ओनली बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, लेटरल इरेक्ट। क्या बोला मैंने? लेटरल इरेक्ट। ओहो, स्पेलिंग क्या होता है इरेक्ट की? पक्का? लेटरल मतलब देखो, अगर मैं खड़ा हूं ऐसे तो जो मेरा लेफ्ट है वो राइट में आ जाता है, ऐसा आता है प्लेन मिरर में, नहीं आता है? प्लेन मिरर में लेटरल आ जाता है क्या? हाँ, लेटरल इन्वर्जन, है ना। तो लेटरल इन्वर्जन इसी में होता है, प्लेन मिरर में। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ध्यान रखना, ठीक है भाई। लिख लिया आप लोगों ने? लेटरली इन्वर्टेड, है ना, लेटरली इन्वर्टेड, है ना। तो लेटरल इन्वर्जन भी इसी में ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग ना यहाँ पर छोटा सा हेडिंग लिखेंगे, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं बताओ? लेटरल इन्वर्जन। तो लिखो हेडिंग, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। अब नाम छेड़ दिया तो पढ़ना पड़ेगा। एम्बुलेंस लिखा हुआ देखा है कभी? एम्बुलेंस जो लिखते हैं, मतलब एम्बुलेंस पे जो लिखे होते हैं एम्बुलेंस, वो वहां पर उल्टा लिखते हैं। अगर उल्टा लिखेंगे तभी तो जो पीछे आ रहे व्हीकल्स हैं उसके रियर व्यू में उसको सीधा दिखाई देगा, वरना उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो इसमें आप लोगों ने क्या लिखा? लिखो फटाफट से। हम लोग क्या लिखते हैं इसके अंदर? द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर लेफ्ट साइड, है ना। क्या बोलते हैं? द राइट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर होता है कहां पर? अपीयर लेफ्ट साइड, अपीयर लेफ्ट साइड, अपीयर लेफ्ट साइड, एंड वाइस वर्सा। एंड वाइस वर्सा मतलब इसका जस्ट उल्टा, जो चीज राइट में है ऑब्जेक्ट में वो लेफ्ट अपीयर होगा किसमें? इमेज में। और जो लेफ्ट ऑब्जेक्ट का है वो राइट दिखाएगा इमेज में, ठीक है ना। ऐसा होता है। इसका एप्लीकेशन को क्या? एम्बुलेंस। अगर मैं एग्जाम्पल दिखाऊं तो एग्जाम्पल क्या है? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस ऐसे लिखते हैं भाई। एम्बुलेंस इज रिटर्न एज, बताओ एम्बुलेंस कैसे लिखते हैं, है ना। ये थोड़ा देख के लिखना पड़ेगा ना। एम्बुलेंस जो होता है हम उसको देख करके ना ऐसे देखो लिखते हैं एम्बुलेंस। अब यहां मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। देखो मैं इसमें लिखूंगा उल्टा, आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये ई हो गया, ऐसा है ना भाई, ऐसा ई हो गया है भाई। ये मैं ई बना रहा हूं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ई बन रहा है इधर हमारा, सी ऐसे बनेगा, ठीक है। सी हो गया। उसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में एन, ठीक है। ठीक नहीं आया, ये कौन हो गया? ये एन हो गया। ये कौन हो गया? ये एन, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आएगा ए, फिर एल ऐसे आएगा, ठीक है ना। और फिर यू हम लोग ऐसे ले लेंगे, ठीक है। फिर बी हमारा ऐसा लिखा जाएगा, फिर एम, एम तो कैसे बना दो, फिर ए, ठीक है ना। देखो एम्बुलेंस ऐसे लिखा मिलेगा, मतलब जो एम्बुलेंस भाई साहब है ना वो आपको ऐसे लिखा हुआ दिखाई देगा। कहां पर? एम्बुलेंस वैन पर। ये एम्बुलेंस जो ना गाड़ी होती है व्हीकल, उस पर आपको एम्बुलेंस ऐसे लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। और ऐसा वो केवल इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो लेटरल इन्वर्जन का है ना वो हो, यहाँ पर क्या होता है वो कंसिडर करके चलते हैं वो लोग। भाई वैज्ञानिक लोग होते हैं जो कार बनाते हैं ना, वो साइंस पढ़ के जाते हैं तो वो ऐसा बनाते हैं, उल्टा लिखते हैं उसके ऊपर, ताकि जो इमेज बनेगा रियर व्यू में जो पीछे आ रहा है व्हीकल उसके, वो उसमें उसको सीधा देख पाएगा, सीधा उसको वो देख पाएगा। अरे ठीक है ना, दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है? एम्बुलेंस।
तो लेटरल इन्वर्जन का बहुत ही बेहतरीन जो एग्जांपल है, जो एप्लीकेशन है, वो आपको रियल लाइफ में रोड पे चलते हुए दिखाई दे जाएगा। कहां? एम्बुलेंस पे, जो कि प्लेन मिरर या फिर जो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो जो यूज करते हैं व्हीकल वगैरह में रियर व्यू के लिए, उसमें ये सीधा दिखाई दे, इसलिए एम्बुलेंस पे उल्टा लिखते हैं, ठीक है ना, ताकि जो रियर व्यू में देख पाए ड्राइवर साहब, ठीक है ना, कि भाई एम्बुलेंस, ठीक है, वो पीछे से आ रही है, तो उसे रास्ता मिल जाएगा, उसे रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। पीछे एम्बुलेंस आ रहा होगा, आगे कोई जा रहा होगा, तो ऐसे पढ़ लेगा रियर व्यू में एम्बुलेंस आ रही है, लो भैया साइड ले लो, ठीक है, तुम पहले निकलो, तुम पहले जान बचाओ उस मरीज की जो उसमें चिल्ला रहा है, ठीक है ना। और जब हम रोड पे चलते हैं, तुमको जगह देना चाहिए पहले एम्बुलेंस को, ठीक है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। यहाँ खत्म होता है एम्बुलेंस, ठीक है। इसके बाद में जो टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है स्फेरिकल मिरर। बताओ क्या आता है? स्फेरिकल मिरर। तो हेडिंग डालेंगे फटाफट से हम लोग, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर होता क्या है? एक ऐसा स्फेयर होता है जिसके दो पार्ट कर देंगे तो हमें मिरर मिलेगा, ठीक है ना। स्फेरिकल मिरर, लिखो हेडिंग जल्दी से फटाफट से, स्फेरिकल मिरर। लिख दिया हेडिंग? नहीं लिखा? लिखो इतने फटाफट से। देखो भाई, प्लेन मिरर, सॉरी प्लेन तो हम लोगों ने पढ़ लिया। स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना, लिखो फटाफट से हेडिंग। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कौन सा बताओ? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अरे आर स्मॉल बनाओ यार। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। बताओ क्या होता है कर्व्ड का मीनिंग? क्या होता है कर्व्ड? मतलब मुड़ा हुआ, ठीक है, ऐसे मुड़ा हुआ। बैंड क्या हुआ? तीर धनुष देखा है? तीर देखा हुआ? लेने का नहीं मतलब धनुष देखा है? कहां देखा धनुष? पकड़ा धनुष, तीर नहीं पकड़ा। अच्छा देखो, धनुष और तीर, धनुष ऐसा होता है बिल्कुल मुड़ा हुआ, ये समझदार हो गया प्यारा, ठीक है। तो ऐसा देखो, सुन ध्यान से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी होती है कर्व्ड। जैसे कि मान लो हमने एग्जांपल यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो इस टाइप का मिरर होता है, देखो अब ये क्या है? ये ऐसे कर्व्ड है, ठीक है, ये क्या ऐसे कर्व्ड है। एक मिरर और देखो इधर, ये भी कर्व्ड है। इस ये जो ऊपर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, बाहर की ओर जो निकला हुआ पार्ट है, मतलब अंदर की ओर कर्व्ड है, ये हमने पॉलिश कर दिया। तो एक ये होता है मिरर जो कर्व्ड होता है, और एक हमारा देखो जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की ओर है, आउटसाइड है ना। जिस तरफ पॉलिश किया है वो तो पॉलिश हो गया, तो रिफ्लेक्शन कहां से होगा? इधर से होगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? देखो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसमें जो होगा वो ये होगा, क्या होगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। अरे ठीक है कि नहीं है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा हमारा, और इसमें ये। तो ऐसे दो टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। एक तो वो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ यानी कि इनवर्ड कर्व्ड होता है, और एक स्फेरिकल मिरर वो होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होता है। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर निकला हुआ, जिस पर आके लाइट स्ट्राइक करेगा, टकराएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे देखो, अब इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं? कॉनकेव मिरर। इसका एक नाम और है कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। एक हमारे पास देखो ये वाला मिरर है, हम इसे बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसका एक नाम और है क्या? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे दो टाइप के होते हैं हमारे पास क्या? मिरर। फटाफट से आपके नोट्स साथ साथ बनते रहना चाहिए, ठीक है ना। ये नोट्स बनाते रहो, लगातार नोट्स बनाते रहो, ताकि आपको आगे क्या हो, रिवाइज करने में आसानी हो, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग इसमें क्या देख सकते हैं?
कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसका बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, क्या है ये बताओ, ये इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये वाला सरफेस इनवर्ड है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा क्या है, इनवर्ड है, कर्व्ड इनवर्ड, ठीक है, हाँ इनवर्ड है, ठीक है ना। और यहां पर क्या बताओ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सरफेस आउटवर्ड, ये कहां पर क्या बताओ, इसमें है आउटवर्ड। देखो ये जो अंदर की तरफ धंसा हुआ सरफेस है उसी पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इनवर्ड जा रहा है, इनवर्ड। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को ये वाला हो गया, ये आउटवर्ड हो गया, क्या हो गया बताओ, आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है ना, नहीं तो जो बाहर की तरफ निकल रहा है हम उसे बोलते हैं क्या, कि ये रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है ना वो आउटवर्ड है। यहां कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब यहां हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं जो बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो यहां मैं बनाऊंगा एक स्फेयर, ये बनाया मैंने स्फेयर, थोड़ा ना इसको हम लोग थोड़ा सा और डार्क लेते हैं, ये स्फेयर हो गया, तो ये पूरा गोल है, ये पूरा कैसा है, स्फेरिकल है कि नहीं है। बीच में क्या होगा बताओ, सेंटर, क्या होगा बीच में, सेंटर। और मैं क्या करने वाला हूं, ये जो मिरर है इसे बीच में से कट करने वाला हूं, ऐसे काटूंगा, कट हो गया। अब देखो इसके दो हिस्से हो गए, एक तो इधर एक इधर, दो हिस्से हो गया ना। देखो ध्यान से इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, ये मैंने इसे पॉलिश कर दिया, तो ये बताओ कौन सा बना मिरर, जो ये जो एक स्फेयर है, स्फेरिकल मिरर को बनाने के लिए मैंने एक ग्लास का स्फेयर लिया, उसको मैंने बीच में से काटा, काट करके दो हिस्से हो गए, एक हिस्से को मैंने पॉलिश कर दिया आउटसाइड से, बाहर की ओर से, तो एक टाइप का आपको ये मिलेगा मिरर। अगर मैं दूसरे वाले को यहां से कर दूंगा पॉलिश ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, दूसरा मिरर। अरे बनेगा ना बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फिलहाल मैं यहां पर एक ही बनाऊंगा ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको यहां से ना ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है भाई। देखो अभी ये हो गया हमारा, है ना, तो आपको नहीं पता, ठीक है, ये मैंने यहां से ना ऐसा कर दिया डॉट डॉट। अभी सेंटर होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलेंगे इसको। और बिल्कुल इसके बीच में से मैं एक लाइन निकालूंगा इस टाइप से, ठीक है ना। इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, इस लाइन को मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, जो बिल्कुल सेंटर में से होके जाएगा, किसके, मिरर के। तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो बिल्कुल बीच में है इसे हम लोग सी से करेंगे रिप्रेजेंट, सी फॉर होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ध्यान से, यहां जो बिल्कुल बीच में बिल्कुल कट कर रहा है, ये कौन सा मिरर है, स्फेरिकल मिरर की, यहां बिल्कुल तो बीच में जो कट कर रहा है अपन इसको बोलेगा पी। हम इसे क्या बोलेंगे बताओ, पी बोलेंगे, पी फॉर पोल, पी से हो गया पोल, पोल हो गया। यहां पर मैं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो तो लिखाऊंगा, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या होता है ना, ये सब मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, ओनली यहां पे समझा देता हूं, ठीक है ना, कहां से क्या 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 होता है। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, ये हमारा हो गया यहां सी से लेकर पी तक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, इसे हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग सी पी को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो सीपी है, बिल्कुल सीपी है ना, बिल्कुल इसके बिल्कुल बीच में हम लोग एक पॉइंट लेंगे, सीपी के बिल्कुल मिड में एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट, हम इसको बोलेंगे एफ, क्या बोलेंगे, एफ। तो सी एफ हो जाएगा या फिर पी एफ हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे बताओ। देखो पी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस होगी उतना ही डिस्टेंस हमारा कौन होगा, एफ से लेकर के सी तक का, तो पी एफ को हम लोग बोलेंगे अपन क्या, फोकल लेंथ, क्या बोलेंगे बताओ। जो हमारा पी एफ हो गया वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहां तक। सीपी कौन हो बताओ,
CP हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये फोकल लेंथ हो गया, तो फोकल लेंथ की हम लोग बात करेंगे, देखो ध्यान से, फोकल लेंथ R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। F हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो जाएगा। अब इसमें क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन, कहा, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ सॉरी गलती लिखा गया ना, कर्वेचर। क्या होगा बताओ इसमें रिलेशन, ये सब आप ना छापते रहो नोट्स में। R इक्वल टू होता है 2F। अगर आपको किसी क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आप लोग क्या कर लोगे, फोकल लेंथ, सॉरी फोकल लेंथ में इसमें निकालोगे रिलेशन, तो F इक्वल टू क्या होगा, R/2, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हाँ जी, क्या दिक्कत है सर जी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का फोकस होता है, और फोकस नहीं, नहीं। से लेकर पोल तक फोकल लेंथ होता है। बेटा देखो, ये जो पोल हो गया और ये F तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है ना, और पोल से लेकर के C तक की डिस्टेंस हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये जो बड़ा सा स्फीयर है उसका ये रेडियस ही तो है, तो हम इसको R बोलते हैं पूरे को, ठीक है ना। ये सबको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है ना। फोकल लेंथ हो गया, फोकस क्या हो गया, पता लग गया सबको। अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, क्या आता है बताओ, इमेज फॉर्मेशन अब हम लोग सीखेंगे। हो गया सबको क्लियर, चलो इतना देखो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन कर सकते हैं फटाफट से। क्या क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर is 20 centimeter, then find the focal length of mirror, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या, कि जो मेरे पास R गिवन है वो कितना है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो अभी मैंने आपको लिखवाया क्या, कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो R/2 होता है, ठीक है ना, R/2। अब जो यहां से अगर मैं F निकालूंगा तो R कितना बताओ, 20 सेंटीमीटर, 2 मतलब कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये हो गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए। एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और क्या प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। फोकल लेंथ और R में रिलेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते इमेज फॉर्मेशन की ओर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, लिखो हेडिंग फटाफट से। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है भाई। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, अभी बताया मैंने आपको। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉनकेव से, ठीक है ना। तो लिखो फटाफट से, फर्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हाँ जी भैया जी, तुमको समस्या है बेटा, तुम यहां मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ रहे हो बैठ के सामने, कभी धरती देख रहा है, कभी आसमान देख रहा है, कभी दाएं कभी बाएं देख रहा है, और इसको देखने से मुझको लग रहा है कि ये इग्नोर कर रहा है पढ़ाई को, जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यू पिछले घंटे से, है ना। बिल्कुल इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है ना। मैं दोबारा समझा रहा हूँ पूरा रिकॉर्ड करके लेक्चर, ताकि इसको अच्छे से आ जाए। बेटा अब तेरे पास बहाना भी नहीं है कि हमें ठीक से पढ़ाया नहीं, ठीक है ना। इमेज फॉर्मेशन फिर से बता रहा हूँ पूरा अच्छे से, देखो ध्यान से कैसे पढ़ाएंगे। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोग कहां रखेंगे बताओ, ए लिख रहा हूं, ए पोजीशन ऑफ
ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, प्रकार से बिल्कुल डिस्टेंस को नाप करके जैसे मैंने आपको बताया था बनाना है, वैसे बनाओगे तभी इसका आंसर आएगा, ठीक है। एक हम लोग क्या लेंगे, एक हम लोग लेंगे मिरर, और कौन सा मिरर लेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कैसा होता है, ऐसा होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर हमारा होता है पोल, दिक्कत तो नहीं। मान दो, अच्छा देखो ध्यान से, ये मान लो स्केल है, ये क्या है, मान लो स्केल है, प्रकार में हमें डिस्टेंस लेना है, मान लो 6 सेंटीमीटर आपने लिया डिस्टेंस स्केल से ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे लेकर के आपको ऐसे रख के आर्क लगाने हैं, ऐसे आर्क लगाने हैं, ठीक है। अब जहां मेरा फिंगर था वो क्या बनेगा, पी तक का डिस्टेंस बनेगा, वो होगा सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको आप लोग ऐसे पॉलिश कर लोगे, यहाँ आप लोग पी दोगे, ठीक है ना, और यहाँ पर बीच में क्या लोगे एफ, और ये क्या हो जाएगा पॉइंट सी। ऐसे आपको नाप के लेना है तभी आपका आंसर अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं इसको फिलहाल मिटा रहा हूँ ये वाला, क्योंकि मैंने क्या लिया हुआ है, बड़ा वाला, क्योंकि मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है ना, बड़ा, देखो ये बड़ा लिया मैंने, ठीक है। अब ये मैंने को मिटा दिया, ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से, अब पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे, एट इंफिनिटी, कहां रखें बताओ, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पर रखेंगे, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो आपको दो रे पास करना है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, देखो जो इंसिडेंट रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, ठीक है। यहां पर जो होगा कर्व्ड सरफेस से जो पॉलिश्ड है उससे स्ट्राइक करेगा, यानी कि बाउंस बैक होगा, रिफ्लेक्शन होगा, और ये हम लोग एफ से निकालेंगे। एफ हमारा मान लो यहां पर है, देखो इस पॉइंट को मैंने सी बोला था, इसको मैंने एफ बोला था, याद है, और वो हमारा पी है। अभी ये कहां से आ रहा है रे, ये रे अभी आ रहा है कहां से, इन्फिनिटी से, कहां से आ रहा है बताओ, इन्फिनिटी से, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा करके कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर से, ठीक है ना, और जो प्लेन मिरर की बात कौन सा, कॉनकेव से, कॉन्वेक्स से, है ना, रिफ्लेक्शन कैसे होता है सब दिखाऊंगा, ठीक है। देखो अब एक रे हमने निकाल दिया, ये हमारा हो गया इंसिडेंट रे, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो एक से तो इमेज बनेगा नहीं, हमें कम से कम दो रे चाहिए, क्या चाहिए बताओ हमको, तो दूसरा रे हम लोग कहां से लाएंगे, पैरेलली लाएंगे नीचे से, ठीक है ना। देखो ऐसे, ये थोड़ा ना लंबा बन गया ज्यादा, इसको रखो यहीं तक, ठीक है ना। अब दूसरा रे हम लोग यहां से ले जाए, ये लेके जाएंगे, देखो पैरेलल बिल्कुल, बताओ ये जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है कि नहीं है, अरे है ना पैरेलल, ये जो रे है इस प्रिंसिपल एक्सिस के है ना पैरेलल, ऐसे लाते हैं, फिर हम इसको देखो स्ट्राइक करने के बाद में बाउंस बैक हुआ, कहां से जाएगा, फोकस से, कहां जाएगा, ऐसा आपको ड्रॉ करना है। ये रे आ कहां से रहा है बताओ, ये रे आपका आ रहा है इन्फिनिटी से, कहां से आ रहा है, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट मिरर से, वहां से आ रहा है, तो इमेज कहां बन रहा है, बिल्कुल एफ पर, कहां बन रहा है, ऐसे बनाते रे डायग्राम, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो, ठीक है ना। और हम लोग यहां पर अब क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ बी, पोजीशन ऑफ ए में था ये फर्स्ट, सेकंड पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां पर बना, तो एट एफ, एट फोकस पर। फिर हम क्या लिखते हैं, साइज ऑफ इमेज, थर्ड पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ इमेज लिखते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, साइज ऑफ इमेज लिख दिया मैंने, बताओ कितना साइज है, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड, या फिर आप कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मतलब अत्यंत छोटा बोलते हैं इसको ना, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, बहुत छोटा मेरे ये है वो इमेज बनाया, या तो यहाँ पर बनाया, देखो एक तुम्हारा ये हो गया इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड कहां पे कर रहा है बताओ, आपस में दोनों रे कट फोकस पे, तो इमेज वहीं बनेगा, ठीक है ना, हुआ क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम लोग कहां रखेंगे, तो अब जो मैं बनाऊंगा अगला इमेज, वहां हम लोग कहां रखेंगे बताओ, अब मैं जो रखूंगा ऑब्जेक्ट वो रखूंगा बियॉन्ड सी, ठीक है ना, बी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा, ठीक है। मिरर बनाता हूं पहले, मिरर देखो ये बन गया मिरर ऐसे चुर, ठीक है, इसको पॉलिश भी करना है, ठीक है, हो गया पॉलिश हो गया। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ले आओ, ठीक है, बराबर से आ गया भाई,
दिक्कत तो नहीं। यहां पर क्या आएगा बताओ, पॉइंट पी आएगा। यहां पर मान लो मैंने पॉइंट सी लिया हुआ है, ये आपको नाप के लेना है प्रकार से, कंपास से, ठीक है ना। देखो देखो, ये सी हो गया, पी हो गया, बताओ बीच में कौन होगा, बोलो एफ होगा। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे बताओ, ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे बियॉन्ड सी। अच्छा बियॉन्ड क्यों, देखो ये सी हो गया, ये से बियॉन्ड हो गया, ठीक है। आपको दो रे निकालना है, दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे करेगा इंटरसेक्ट वहीं बनेगा इमेज। तो एक रे निकालते हैं सबसे पहले, कौन सा रे निकालेंगे पहले, ये हमारा रे आएगा, देखो ये रे गया। बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से निकालोगे, एफ से। ये आपको याद करना है कि हम एफ से निकालते हैं रिफ्लेक्शन के बाद क्या चीज, रे को। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के आएगा पैरेलल, ऑब्जेक्ट से निकल के, ऑब्जेक्ट में से टकरा के। मतलब रे तो बहुत सारा आ रहा है, उसमें से हम लोग केवल दो लेंगे। एक हमारा ये जा रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दिक्कत तो नहीं। ये आ गया एक रे हमारा, ये हो गया। अब देखो, अब हम लोग एक रे और लेंगे। अगला रे हम कहां से लेंगे, ये आपको याद करना है कि मैं रे कहां से निकाल रहा हूं। पहला रे आप लोगे, ऑब्जेक्ट से निकल के जाएगा, सामने टकराएगा, यहां पे एफ से निकालोगे। सेकंड रे हम लोग यहां से लेंगे, यहां से आएगा और एफ से जाएगा, गया नहीं गया। उसके बाद हम लोग यहां से निकालेंगे ऐसे डायरेक्ट, जहां इसे कट कर रहा है। देखो एक रे हमारा कौन सा था बताओ, ये वाला था, एक हमारा ये वाला है, दोनों आपस में कहां पे कट कर रहा है, ये एक्चुअल में मीट हो रहा है यहां पे, ठीक है ना। तो इसका इमेज यहां पर बनेगा, ठीक है। तो हम इमेज को जो है ना वो ऐसे लेंगे, ऐसे नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे, ठीक है ना। देखो उल्टा है। अगर इसका नाम ए, इसका नाम बी हो गया तो ये बनेगा ए डैश, ये बनेगा बी डैश, इमेज का नाम, इमेज ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। दिक्कत तो नहीं किसी को। ऐसे बनता है इन्वर्टेड। ये बन गया एक रे डायग्राम, दूसरा बन गया, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ क्या लेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज लेंगे, ठीक है। कहां बना बताओ, इन बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। ये होगा तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये 4 पॉइंट आपको सब में लिखने हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा देखो ध्यान से, जो थर्ड पॉइंट मेरा होगा वो थर्ड पॉइंट क्या होगा, साइज ऑफ इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा बताओ, नेचर ऑफ इमेज, फोर्थ पॉइंट नेचुरे, नेचर, नेचर ऑफ इमेज नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो ध्यान रखना रियल एंड। अच्छा मैंने पिछले में लिखा नहीं था ये पॉइंट, 3 पॉइंट लिखा मैंने पिछले में, देखो फोर्थ पॉइंट में रह गया था भाई, लिख लेना। नेचर, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा बताओ, देखो रियल होगा, ठीक है, रियल बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, इनवर्टेड मतलब उल्टा। अच्छा जो फिर वहां गलती हो गई, प्लेन मिरर, देखो प्लेन मिरर में मैंने क्या बनाया था, वर्चुअल एंड लेटरल, इनवर्टेड नहीं आएगा, इरेक्ट आएगा, ठीक है ना, इरेक्ट ही है, वाह ठीक है, ठीक है ना। देखो हम लोग यहां पहुंच चुके हैं। तो फोर्थ पॉइंट बताओ उसमें क्या लिखूं मैं, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल, रियल एंड इनवर्टेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड सी पॉइंट आ गया, सी पोजीशन ऑफ, कौन सा पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां पर रखेंगे बताओ हम लोग, एट सी रखेंगे, एट सी, एट सी हो गया। ये सी जल्दी से बनता नहीं है, सब कुछ नाप, सब कुछ आप अगर एक्यूरेट लोगे नाप के तो बनेगा, ठीक है। यहां पर मैं ट्राई करूंगा ना कि बन जाए। देखो ये बना मेरा मिरर, ये मैंने कर दिया इसको पॉलिश। अब मैं लूंगा प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस पूरा, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर सपोज करो मैंने सी लिया हुआ है, तो यहां पर हमारा कौन आ जाएगा, एफ, यहां था मान लो पी। ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूंगा, ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा सी पर, बिल्कुल सीधा। 2 रे मेरे को निकालना है, सबसे पहला रे हम लोग कहां से निकालेंगे, चुर्र यहां ले जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन हुआ,
नीचे लाएंगे, ठीक है ना। ये आपको ऐसे लाना है, पहला रे, इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, सेकंड रे। सेकंड रे कहां से लाएंगे, देखो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है फोकस से, सेकंड रे को हम लोग रिफ्लेक्शन के पहले ही लाएंगे, एफ से ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। गए लेकर के फिर हम उसको ऐसे लाएंगे, देखो सी पे कट नहीं कर रहा है ना, देखो ये सी से बीच में आ रहा है इसके, है ना। ये इसलिए आ रहा है ना क्योंकि मैंने नाप के नहीं लिया है। तो मैं क्या कर लूंगा पता है, चालाकी, चालाकी समझते हो, मैं सी को उठा करके यहाँ ले आऊंगा, जहां ये बनेगा। तुम नहीं करना भाई ऐसा ना, फाड़ देगा तुम्हारा मास्टर, गायब हो गया। ये बन गया क्या, यहां बन गया मेरा इमेज, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर था ही नहीं, कहां पर था ऑब्जेक्ट मेरा, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ही नहीं, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, देखो ठीक है भाई, मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर था, किसकी वाली नहीं, वो तो क्या कर रहा था पहले ये कि फिर ये खींच के ऐसे कर रहा था। मैं आपको बता रहा हूँ तुमको ऐसे बनाना नहीं है बोर्ड में, ठीक है ना, प्रकार से वैसे करना है, मैंने आपको जैसे सिखाया है, अच्छे से नाप के लेना है ऐसे, ठीक है ना, डिस्टेंस वगैरह इक्वल इक्वल, तब आंसर करेक्ट आएगा आंसर। अब देखो अगर ये ए था ये बी था, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए डैश और ये हमारा बी डैश, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ए डैश बी डैश, नो प्रॉब्लम नो समस्या, ठीक है। ये रे डायग्राम बन गया, ठीक है भाई। इंसिडेंट रे हमारा, ओहो गलती कर दी नकल करके भी, देखो ये हम लोग मिटाएंगे ना वैसे, तो अरे यार ये जो रे है ना वो यहां से नहीं जाएगा ना, फिर या आप रे को ऐसे लाओगे, देखो ठीक है। थोड़ा फोकस भी यार खिसकाना पड़ेगा, तो थोड़ा फोकस भी ना हम लोग खिसका लेंगे, ठीक है ना। ये अरे यार पूरा भग गया, देखो फोकस को हम लोग खिसकाएंगे, ये खिसक गया, ये हमारा फोकस, फिर यार ये भी इधर जाएगा, ठीक है। मतलब आप ना इसको एक्यूरेट बनाओगे प्रकार से नाप नाप के, ठीक है ना। ये पॉइंट सी था ना, ठीक है ना, ठीक है भाई। सबसे बढ़िया है मेरा, ठीक है ना, कि मैं प्रिंसिपल एक्सिस को खिसका देता हूं, ठीक है। देखो यहां पहुंच गया, अब ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा यहां पर है, ठीक है ना, ये हमारा पी हो गया, है ना, ध्यान रखना है, प्रकार से एक्यूरेट नाप करके लेना है, ठीक है। मेजरमेंट अच्छा करना है तब बनेगा सी वाला। नेचर ऑफ, आ जाओ, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पोजीशन ऑफ, बताओ क्या, इमेज का पोजीशन ऑफ इमेज एट सी बनेगा, अरे सी बन गया ना, बन गया। देखो थर्ड पॉइंट देखो, फिर क्या आता है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कहां बन रहा है, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एज, जैसा साइज ऑब्जेक्ट का साइज इमेज का बन गया। फोर्थ पॉइंट क्या आ रहा है, देखो इसमें ध्यान से, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा भाई इमेज, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कहां कदम कहानी, 3 बन गए, आ जाओ चौथे की बात करते हैं। सी हो गया, डी है ना, पोजीशन ऑफ क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां रखें ऑब्जेक्ट, इन बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी। चलो फटाफट से बनाते हैं, पहले मिरर बनाते हैं, ये बन गया मिरर, ठीक है। हम इसे पॉलिश करेंगे भाई जल्दी से, ठीक है, बिना पॉलिश करे हुए क्या होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। प्रिंसिपल एक्सिस ये ड्रॉ कर दिया, है ना, बिल्कुल सीधा। अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या हो गया सी, यहां पर क्या हो गया एफ, इधर हो गया तुम्हारा पी, पी फॉर पोल, ठीक है, पी फॉर पापा भी होता है, ठीक है, तो पापा नहीं बोलने का, पोल बोलने का, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां रखूं मैं, बताओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे, कहां रखेंगे बताओ, तो यहां रखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन बिटवीन, कहा, इन बिटवीन एफ एंड पी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बोलो कोई दिक्कत नहीं, बोलो मजा आ गया, नहीं आया, सी एंड एफ, वो तुमको हम चेक कर रहे थे, तुम ध्यान देते हो कि नहीं, ठीक है। इन बिटवीन सी एंड एफ, तुम हम ध्यान देके तुमको चेक कर रहे थे भाई कि तुम ध्यान देते हो या नहीं, ठीक है। ये भाई साहब ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी, सो रहे हैं भाई, पढ़ना है ध्यान से, बक्कल तार दूंगा, मेहनत कर रहा हूँ दिखने में लगातार, मुंह तोड़े बिना छोड़ूंगा नहीं। अगर छत पे जाकर किसको तो वेट करने लग गया तो शाम को घर जाकर के पढ़ना है, छत पे
शाम होती कहाँ पहुंचता है, छत पे। बेटे की जान, तू भी जाती है? हाँ, झूठ बोल रही है, पता है मुझे। देखो ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा कि टेढ़ा है? हमको लगता है टेढ़ा है। कोई नहीं, टेढ़ा है पर मेरा है। देखो चोर अब सीधा बिल्कुल। ठीक है भाई, हाँ मजा आ रहा है। देखो सबसे पहली रे कैसे निकालोगे? ऑब्जेक्ट से निकल करके ऐसे जाएगा और एफ से निकलेगा। कहां निकलेगा? एफ से गया। बोल गया कि नहीं गया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। सेकंड रे कहां से निकालेंगे? कहां से निकालेंगे? हाँ, एफ से ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे टू सीधा। बताओ कहां कर रहा है इंटरसेक्ट? बियॉन्ड सी, तो उल्टा बनाएंगे। ठीक है, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, ये बन गया बी डैश, ये बन गया ए डैश। जितना बड़ा इसका था उससे बड़ा इसका है, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उससे बड़ा इमेज बन रहा है। क्या कोई दिक्कत तो नहीं? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। इंसिडेंट रे ये हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। देखो दो रे आपस में जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वही इमेज बना रहा है। घर पे जाकर के 4 बार ट्राई करना है, मजा आ जाएगा तुमको भी, मुझको बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा दिया। हमको तो मजा पहले आ गया था, है ना, तुमको अब आएगा मजा। ठीक है भाई, हो गया। पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं फटाफट से। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, यस, कहां बना बताओ? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड हिंदी में कहते हैं सी से परे। क्या बोलते हैं हिंदी में? बियॉन्ड सी, सी से परे। अगला बात करते हैं, देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। याद हो गया तुमको? अब तो 4 पॉइंट कौन कौन से लिखते हैं, ऐसे याद हो जाना चाहिए तुमको भी। जो बनाता है घर पे प्रैक्टिस करता है उसको याद हो जाता है। ए कहां ध्यान है? ये तो गलत बात है। जब समझाते हैं वो चीज तुम वहां नहीं देखते हो, कहीं और देख रहे होते हो, तो इसलिए तुमको आता नहीं समझ में। अब समझा रहे हैं ये चीज तो ये देख रहा है वो चीज, और जब हम वो चीज समझा रहे थे तब कहां थे? छत पे। देखो दिमाग कहीं हो जा रहा है ना। देखो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। जो नहीं पढ़ता है ना, जो नहीं पढ़ता है मैं उसको झंड बहुत मारता हूं। ठीक, पढ़ाई कर भाई, पढ़ाई हमको क्या चाहिए? पढ़ाई। साइज लार्जर देन, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट से बड़ा। कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? मजा आ गया? लाइट ठोक दो। ठीक है भाई, देखो अब डी ई हो गया ना, पांचवा। कौन सा? पांचवा, पहला पॉइंट, पोजीशन ऑफ क्या? पोजीशन ऑफ, पोजीशन ऑफ क्या? ऑब्जेक्ट। ऐसे तो पूछना तुमको, तुम बताते नहीं यार। देखो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? मजा नहीं आया, अब मजा आएगा। देखो ये रहा मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस कहां जा रहा है? देखो ऐसे। ये कौन जा रहा है बताओ? प्रिंसिपल। नमस्ते बोलो, प्रिंसिपल को नमस्ते बोलो। नमस्ते सर, नमस्ते। ठीक है, हाँ भाई, ये कौन आया? प्रिंसिपल। यहाँ बैठा भाई प्रिंसिपल, नमस्ते बोलो उसको। ठीक है, यहाँ पर सी आ गया। देखो इधर सी, बीच में कौन आता है? एफ फॉर फादर, बोलो नमस्ते। सी फॉर चाचा, नमस्ते चाचा, नमस्ते फादर। ठीक है, और नमस्ते प्रिंसिपल साहब। ठीक है, पापा नहीं है, फादर ही है इधर। ठीक है, चलो हो रहा है इतना। अब बताओ कहाँ रखूं मैं ऑब्जेक्ट को? अब ऑब्जेक्ट को रखूंगा एफ पर। अब एफ पे नहीं रखा मैंने ना, तो फिर अब एफ पे रखेंगे। एफ को मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना। पापा जी पीछे हटो। इधर कौन आ गया? एफ आ गया। देखो इधर, देखो ध्यान से, ये एफ है। क्या है ये? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट एफ। एट एफ मतलब फोकल, फोकस, फोकस कहां पर है? फोकस पर है। देखो पहली रे कहां से निकालोगे? पहली रे हम लोग निकालेंगे ऐसे, ऐसे गया और ये एफ से निकलेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं। इंसिडेंट रे हमारा देखो इधर हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, और ये कौन सा रे हो गया? रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ठीक है भाई, अब देखो एक रे हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब तो ये खुद ही एफ से, एफ पर है, अब कहां से लाएंगे? तो अब हम लोग इसको यहां लाएंगे ऐसे डायरेक्ट, यहां ले आए और ये ऐसे जाएगा। ठीक है ना, या आप इसको ना ऐसे लेके मत जाओ, ये हमारा जाएगा देखो ऐसे, सुनो ऐसे जाएगा। ठीक है ना, गया? अरे गया नहीं गया पहले बताओ। टकराया, इंसिडेंट
और ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया और इसी पाथ पे वापस आएगा, ठीक है ना। और देखो ये जाएगा सी से, कहां से, ये जाएगा सी से, कोई दिक्कत तो नहीं। सी से निकल के जब ये जाएगा, बताओ कहीं ये रे कहीं इसको काटेगा, कहीं नहीं काटेगा, कहीं इसको ये काटेगा नहीं, काटेगा ना भाई, दिक्कत तो नहीं किसी को, कहीं नहीं काटेगा, समझ में आ रही बात। इंसिडेंट रे ये गया और इसी पाथ पे उल्टा आ गया, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इमेज आसपास तो नहीं बन रहा है। कहां बन रहा है इमेज, बहुत दूर बन रहा है, एट इन्फिनिटी, एट, एक बात देखो ध्यान से, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बना था, एफ पर। फिर हम बियॉन्ड लाए ऑब्जेक्ट, इमेज कहां बना, बिटवीन पी एंड एफ। फिर हम ऑब्जेक्ट कहां लाए, सी पर, इमेज कहां बना, सी पर, देख रहे हो। अब जब हम इस पॉइंट में ऑब्जेक्ट कहां रख रहे हैं, बिटवीन सी एंड सॉरी एफ पर रख रहे हैं, कहां रख रहे हैं, एफ पर, इमेज कहां बन रहा है, फोकस पर, इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है फोकस पर, ओ सॉरी नॉट, इमेज नहीं बन रहा फोकस पर, इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर, ये हमारा एफ था, ठीक है भाई। मतलब जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पर, इमेज बना फोकस पर, जब ऑब्जेक्ट है फोकस पर, इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर, ये सबको ध्यान रहेगा, नहीं रहेगा, सबको ध्यान रहेगा। अब आप यहां पर क्या लिखोगे, देखो इधर लिखो, इधर पोजीशन, सेकंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कहां होगा, देखो एट इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है भाई, इमेज कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। उसके बाद देखो ध्यान से, थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इनलार्ज्ड, साइज ऑफ इमेज होगा तुम्हारा इनलार्ज, ऐसे नहीं, इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, ठीक है ना, बड़ा मतलब बहुत बड़ा बनेगा, जितना तुम नहीं सोच सकते उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेचर, अब देखो नेचर, फोर्थ पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ इमेज कौन सा बनेगा बताओ, नेचर ऑफ इमेज जो तुम्हारा बनेगा वो तुमको ध्यान से देखना है, रियल एंड इन्वर्टेड, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे हो गया ना, हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को उठाकर कहां रखेंगे बताओ, पी एंड एफ, बिल्कुल बीचों बीच ले जाएंगे, पी एंड एफ, इसे कॉपी करो जल्दी से, फिर हम बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है ना, अगला बनवाएंगे आपको, जल्दी बनाओ, कॉपी हो गया, चलो देखो अब हम लोग कहां रखें बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बताओ कहां पे रखें, इन बिटवीन एफ एंड पी, पी और एफ के बीच रखेंगे ना, बिल्कुल है ना, ध्यान रखना, हो गया, पी और एफ के बीच क्या रखें बताओ, ऑब्जेक्ट। चलो बनाओ फटाफट से, मिरर बनाओ, मिरर देखो, ये रहा मिरर, दिख रहा है सबको, नहीं दिखा, अंधे हो, देखो ये रहा मिरर, दिख गया मिरर, पॉलिश कर दो, क्या कर दो बताओ, पॉलिश कर दो, और इस पर क्या लगाओ, प्रिंसिपल एक्सिस लगा दो, क्या लगा दी मैंने इसमें, प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर P हो गया, यहां देखो F आ गया, और इधर क्या आ गया बताओ, इधर C हो गया। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहां रखूंगा बताओ, इन बिटवीन P एंड F, देखो ये रख दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पहली रे आप कहां से निकालोगे, पहली रे आप निकालोगे यहां से, ऐसे जाएगा और ये F से निकलेगा, कहां से निकलेगा बताओ, F से, ठीक है भाई। सेकंड रे आप वैसे ही निकालोगे जैसे पहले आपने निकाला था, यहां, और फिर इसको कहां से निकालोगे, C से, कहां से निकालोगे, ठीक है भाई। देखो ऐसे रे गया इंसिडेंट, फिर इसी पाथ पे वापस आ गया रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है। अब देखो ये इधर कहीं इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जो रे है ये आगे कहीं ऐसे देखो जा रहा होगा, ऐसे भी जा रहा होगा ना, और देखो ये भी कहीं ऐसे जा रहा होगा, जा रहा है, तो ये आगे ना इंटरसेक्ट करके पीछे करता है इंटरसेक्ट, वही वाली बात हो गई ख्वाबों वाली,
ख्वाबों की तू रानी है, ठीक है, ऐसे वाला। अपीयर टू मीट हो रहा है, क्या हो रहा है? अपीयर टू मीट, समझते हो? देखो ऐसे अपीयर टू मीट मतलब रियल का नहीं बन रहा होगा, तो यहां पीछे बनता है बिहाइंड द मिरर। देखो जितना बड़ा कौन है ऑब्जेक्ट ए और बी, उससे बड़ा कौन है बताओ? इमेज। लेकिन बिहाइंड द मिरर कहां पर है? एक बात देखो ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट, लाइट में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। 6 हो गए कुल पोजीशन, 6 में से 5 बार जो 5 जगह पर रखा था हमने ऑब्जेक्ट, उनका जो इमेज बना वो था रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पोजीशन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कहां पे रखें इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को कि हमें उसका इमेज मिले वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है। तो आप बताओगे पी एंड एफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसमें? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन, इमेज का पोजीशन कहां है? बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? बिहाइंड द मिरर इमेज है। एक बात तो ये, एक बात तो ये है ना, हमको लगा माइक की सेल तो खत्म हो गया, 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए ना, इसलिए बिहाइंड द मिरर। अब साइज, साइज ऑफ इमेज बताओ, साइज कैसा है इसका? लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा। और एक और कौन आता है बताओ? नेचर। ये ध्यान रखना, तुम्हें घर जाकर दोबारा बनाना है अच्छे से वापस से। फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट था, फोर्थ पॉइंट है नेचर, नेटूरे यानी कि नेचर ऑफ, नेचर ऑफ इमेज। तो हम लोग क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? ये तुम्हारा खत्म हुआ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग सीखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर है ना। कॉपी करो इसको जल्दी से, फटाफट से कर ली कॉपी। अब मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज कैसे बनेगा वो समझाऊंगा, ठीक है ना। उससे पहले आप लोग लिखो यूज, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, छापो इसको। चलो भाई, अच्छा ये देखो यहाँ पर ए डैश है ना, इस पर डैश लगा लो, डैश और यहाँ भी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब लिखो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कहां कहां यूज करते हैं भाई? यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, इसका यूज की बात करेंगे, ठीक है। यूज कहां होता है? सबसे पहले टॉर्च में, व्हीकल देखा, व्हीकल्स लगी होती है हेडलाइट, लो बीम हाई बीम, जब सामने से गाड़ी आ रही होती है तो तगड़ी फोकस मारता है लाइट की, सारी बीम आती है वहां से पैरेलल सामने से, है ना, और एक पॉइंट पे आके लगता है, यही होता है। लिखो यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल्स हेडलाइट। यूज्ड इन, फर्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, यूज्ड इन टॉर्च कॉमा सर्च लाइट, जिसे ढूंढते ना ऐसे ढूंढते हैं, सारी जो लाइट निकलती है बल्ब से, सभी रे को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे क्या करता है? एकत्रित करता है, फेंकता है, फोकस करता है ना, सभी रे ऑफ लाइट को करता है कलेक्ट, ये वाला मिरर, और एक पॉइंट पे उसको केंद्रित करता है, नहीं उसको फोकस करता है, ठीक है ना। यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट, सर्च लाइट एंड व्हीकल, है ना, कहां बताओ?
व्हीकल्स है ना भाई, व्हीकल्स, व्हीकल्स है ना ऐसे भाई, हाँ, व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल्स हेडलाइट, हेडलाइट टू गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्राप्त करने के लिए, है ना, हम लोग क्या करते हैं, इस मिरर का यूज करते हैं, सर्च लाइट, जिससे हम लोग कुछ ढूंढते हैं, स्क्यूबा डाइवर समुद्र में जाता है वो भी ढूंढता है ना, जो सेना में होता है जंगलों में ढूंढते हैं, किसी को कोई खो गया ढूंढते हैं जंगलों में, तब टॉर्च यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं ना। और व्हीकल्स में भी होता है लगा हुआ हेडलाइट में, बाइक में, कार में, स्कूटर में, बसेस में, ट्रेन में भी, ठीक है ना, ये लगे होते हैं। तो यहाँ पर आता है इसका पहला यूज, ठीक है भाई, क्यों होता है पता है, देखो ये जो हमारा कौन है, हाँ मिरर है, ऐसा होता है मिरर, उसमें लगा होता है, ऐसा होता है प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ध्यान से, ठीक है ना, ऐसा। अब इधर बल्लभ होता है, यहाँ कौन होता है, बल्लभ साहब होते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे एक पॉइंट से निकलते हैं, ऐसे आते हैं एक पॉइंट से निकलते हैं, ठीक है, ऐसे इधर से आता है एक पॉइंट से निकलता है, ऐसे आता है एक पॉइंट से निकलता है, ठीक है, ऐसे देखो ये सारे एक ही पॉइंट पे क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, सभी पैरेलल बीम को हमें ना एक पॉइंट पे लगा कर क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर को डॉक्टर लोग यूज करते हैं, दांतों में देखना है अंदर कीड़े लगे नहीं लगे, दांत बेकार तो नहीं हो गया, तो टूथ और डिके तो नहीं हो रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है, पायरिया तो नहीं लग गया, अंदर देखने के लिए डॉक्टर लोग बड़ा इमेज देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। लिखो कॉनकेव मिरर, ठीक है भाई, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी, लिखो इसमें यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ, टू सी लार्ज इमेज ऑफ सी, हाँ बताओ, ठीक है ना। समय हो गया तो पेरेंट्स आ रहे हैं बच्चों को देखने, इतना लंबा कैसे पढ़ रहे हैं, इन दोनों के पेरेंट्स को परवाह नहीं है। चलो भाई, जा रहा है कहीं घूमने तो घूमने दो है, देखा चिंता नहीं तेरे घर वालों को, ठीक है भाई। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, लार्ज इमेज ऑफ टीथ मतलब कि जानते हो ना, हाथी के दांत, हाथी के ना तुम्हारे दांत, ठीक है, उसके तो वैसे बड़े बड़े होते हैं पहले से, तो टीथ का लार्ज इमेज देखने के लिए हम लोग करते क्या है बताओ, हाँ यूज करते हैं टीथ ऑफ पेशेंट, ठीक है भाई, टीथ है ना ऑफ पेशेंट, इसमें लिख दो ऑफ पेशेंट। अच्छा बताओ, अगर पेशेंट का टीथ हमें दिखना है, बड़ा देखना है और लार्ज देखना है, तो टीथ को कहां रखना पड़ेगा बताओ, टीथ को कहां रखना पड़ेगा, बिटवीन पी एंड एफ, तभी तो हमें दिखाई देगा बड़ा, तो यहां लिख देना इधर, डेंटिस्ट हैव टू प्लेस द टीथ बिटवीन, कहां रखे बताओ, बिटवीन पी एंड एफ, एफ और पी के बीच में रखना पड़ेगा, किसको, दांत को, कौन रखेगा, डेंटिस्ट रखेगा, ठीक है। हो गया इतना, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग, दिक्कत तो नहीं इसमें कोई। एक और यूज देखो, इसका एक यूज और है कि इसको जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन, दाढ़ी बनाते हो, अरे तुम्हारा दाढ़ी कहाँ है, सेविंग मिरर, बार्बर, ठीक है ना। देखो यूज्ड एज सेविंग मिरर, यूज्ड एज सेविंग मिरर, सेविंग वाला हो गया बताओ, SAVI नहीं करना, SHAVI, सेविंग मिरर, तो इसको हम लोग यूज करते हैं एज सेविंग मिरर, ठीक है भाई, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसका एक यूज और लिखो, ठीक है ना, सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ
टू सी लार्ज इमेज ऑफ थोपड़ा मतलब फेस। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इतने से थोपड़े को इतना बड़ा देखने के लिए यूज करते हैं। इसमें एक और लिखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, जो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है भाई, सोलर फर्नेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, खाना गर्म रखते हैं। सोलर फर्नेस एक यंत्र होता है, ठीक है, डिवाइस होता है जिसमें हम लोग खाना गर्म रख सकते हैं सूरज की प्रकाश की हेल्प से। उसमें लगा देते हैं ये वाला मिरर, कॉनकेव मिरर। जितनी भी रे लाइट आ रही होती है सन से, उस सभी लाइट को एक जगह पे ला करके मारती है खाने पे, तो खाना गर्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? पेपर पे आग लगा देते हो, याद है? वो लेंस से होता है, किससे होता है? वो लेंस से करेंगे, ठीक है ना, लेकिन खाना गर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। लिखो, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट। लिखो, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट पैरेलल सनलाइट ठीक है ना, पैरेलल सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है भाई। सनलाइट फॉर प्रोड्यूसिंग हीट इन सोलर फर्नेस मतलब समझे, खाना गर्म करने का एक डिवाइस होता है। अगर घर पर क्या नहीं है, ओवन नहीं है, वैसे तो ओवन होता है सबके पास, ओवन में खाना गर्म रखते हैं, लेकिन ओवन अगर नहीं है तो सोलर फर्नेस हम लोग घर पे ना ला सकते हैं खरीद करके, ठीक है ना, ध्यान रखना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। यहाँ खत्म हुआ तुम्हारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब आता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या आता है बताओ? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, आ जाओ। देखो हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो ध्यान से सुनना, इमेज फॉर्मेशन लिखो, हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स, सॉरी नॉट कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर। क्या कि लगातार पौने घंटे से पढ़ा रहे हैं ना, 2 घंटे पढ़ा रहे हैं हम आपको लगातार, और गर्मी लग रही है बहुत तगड़ा हमको। देखो कितना मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए। वीडियो को लाइक कर देना भाई, जहाँ तक देखते हुए आया है कोई तो सब्सक्राइब तो कर ही देगा, है ना, सब्सक्राइब भी कर देना। चलो ठीक है, देखो, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, केवल 2 ही बनेगा इससे। सुखद बात यह कि 2 ही बनेगा इससे। कितने बनेंगे? जैसे उसमें 6 बना था ना, इसमें 2 ही बनेगा। बहुत फटाफट खत्म। सबसे पहले आते दो, सबसे पहले पोजीशन ऑफ क्या, कोठी नहीं, कोठी कह रहा, बताओ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे? अच्छा, इतना सारा पढ़ा दिया, नोट्स बन गया। नोट्स बनना चाहिए आपका भी भाई साहब, तुमको आना चाहिए, घर जाकर तुमको ये सारा चीजें पढ़ना है वापस से। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर बताओ? एट इन्फिनिटी। कहां पर है बताओ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये बना कॉन्वेक्स मिरर, ये बना कॉन्वेक्स मिरर, सबको दिख रहा है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कर्व है वो आउटवर्ड है। कहां पर है बताओ? आउटवर्ड समझते हो, बाहर की ओर निकला हुआ है। प्रिंसिपल एक्सिस बना लो बराबर से। ये क्या बना बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ध्यान से बताओ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकस किधर होगा? इधर की इधर? सोच के बताओ। इधर होगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये जो पार्ट था स्फीयर का वो तो सर्कल में इधर था ना, सेंटर, तो इधर ही होगा। तो यहां पर मान लो C था और यहां पर मान लो F था। क्या था बताओ? F। तो ऑब्जेक्ट देखो ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। तो एक रे ऐसे आएगा और ऐसे रिफ्लेक्ट। ऑप्शन देखो ध्यान से, यहां देखो ध्यान से, रिफ्लेक्शन कैसे होगा? तो रे टेढ़ा हो गया ना,
ऐसे रे आएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिक्कत तो नहीं। अब ये रे नीचे को नहीं जाएगा, ये ऊपर को भगता है ऐसे, ठीक है ना। और भी आएगा, ऐसे रे आएगा पैरेलल, ये ऐसे जाएगा, ये तुम्हारा ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे ही नीचे से जाएगा। तो ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद ये रे ऐसे आएगा, ठीक है भाई। एक और रे लेते हैं, देखो ये ऐसे हुआ रिफ्लेक्शन और ये ऐसे निकलेगा, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान रखना ऐसे होता है रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा। इमेज कहां बनेगा, इसमें जो इमेज बनेगा वो एप पर बनेगा। देखो सारी रे जो है ना वर्चुअली ऐसे मीट होगा, पीछे की ओर निकलेगा, ठीक है ना, ऐसे निकलेगा एप से। देखो इधर से बिहाइंड द मिरर, कहां, बिहाइंड द मिरर, आगे नहीं बनता इसमें, यहां पर अपीयर टू मीट हो रहा है, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा इसमें, लेकिन इरेक्ट बनेगा। समझ में आ रही चीजें। कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्शन आपको पता होना चाहिए कि लाइट को ये क्या करती है, ये लाइट को ऐसे करके फैला देती है, ऐसे ऐसे करती है, देखो ऐसे ऐसे फैलाती है लाइट को। लाइट ऐसे होती है, ऐसे फैला देती है, इसलिए इसको लगाते हैं। इसीलिए हम इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्स करती है लाइट को, फैला देती है, ठीक है ना, मोड़ देती है। और जो कॉनकेव मिरर था वो क्या करती है, वो लाइट को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करती है, एक पॉइंट पे सभी फैले हुए लाइट रे को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट इकट्ठा कर देती है, ठीक है ना, ये काम था उसका। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब यहां पर वही चार बातें हम लोग यहां पे लिखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट इधर पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या लिखेंगे, एट एफ, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर मतलब पीछे, देखो पीछे नहीं है। अच्छा साइज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, जो साइज होगा इमेज का वो होगा हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है भाई, यानी पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज्ड। अब देखो बिहाइंड द मिरर बना है, तो नेचर कैसा होगा इसका बताओ। फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा भाई साहब, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब आभासी और सीधा, ठीक है ना। पॉइंट साइज बहुत छोटा देखो बना है पीछे, ठीक है ना, आप इसे ड्रॉ करना, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके फिर ड्रॉ करना, ठीक है भाई। हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आप इसे कर लोगे। देखो आगे बढ़ते हैं, अब है कौन सा, अब हम लोग रखेंगे पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कहां रखेंगे भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग कहां रखेंगे, एट, नॉट एट, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी रख दो। यहां पर ये नहीं है कि सी ऑफ के बीच में, कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप जहां कहीं भी रखोगे उसका इमेज आपको मिलेगा बिहाइंड द मिरर। कहां मिलेगा बताओ, बिहाइंड द मिरर। कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया। चलो इमेज बनाते हैं मिरर, गलत बन गया, गलत बन गया देखो ये हमारा हो गया मिरर। आप इसमें देखोगे पहले कैसे पास करना है, फिर आप ना ड्रॉ कर लेना आराम से, रोक के वीडियो देखो। यहां पर मान लो एफ है, यहां पर मान लो एफ है और इधर मान लो कहीं इधर सी है। देखो ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखेंगे, इधर कहीं भी रख दो,
इधर कहीं भी रख दो, कहीं भी रखो, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं भी रखो, ये आपको याद रखना है। इन फ्रंट ऑफ मिरर आपको दो रे निकालनी है। एक रे देखो ये रहा, ये ऐसे जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा, और कहां निकल जाएगा बताओ, ये एफ से निकल जाएगा। कहां निकल जाएगा, नॉट एफ से, इधर मुड़ जाएगा, ठीक है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा ये रे देखो जा तो रहा किधर, ऊपर की ओर, लेकिन ये हमें पीछे बिहाइंड द मिरर एफ से निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिहाइंड द मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट का इमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो ध्यान से, एक रे आपका ये हो गया, अब आप लोगे दूसरा रे, सेकंड रे आप ऐसे लोगे, ये ले लिया, देखो इस पे क्या होगा, इस तरह से होगा स्ट्राइक, और ये कहां से निकलेगा, देखो बिहाइंड द मिरर, ये जाएगा सी से, ऐसे गया, सी से नहीं गया, अरे गया ना, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, मैं ठीक कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये ऐसे, तो ये दोनों बताओ इंटरसेक्ट कहां, इस पॉइंट पे कर रहा है ना, तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट का इमेज मिलेगा, ठीक है। देखो ऐसे, तो ये आपको मिला देखने को इमेज। ये मान लो ए था, ये मान लो बी था, तो ये ए डैश और ये बी डैश। बताओ जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज नहीं है, अरे है कि नहीं इमेज, इमेज क्या है उससे छोटा है। कॉन्वेक्स मिरर बड़े से बड़े बिल्डिंग को भी छोटे से शीशे में बना देता है इमेज। और हम देख लेते हैं पीछे, इतना बड़ा ट्रक, बहुत बड़ा ट्रक, इतने बड़े रियर जो होता है व्हीकल का मिरर, उसमें देख लेते हैं कि पीछे आ रहा है ना। तो जो भी रियर मतलब पीछे का देखने के लिए ऑब्जेक्ट को जो लगाते हैं व्हीकल्स में मिरर, व्यू ना देखने के लिए पीछे का व्यू, वो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर ही यूज करते हैं ना, नहीं करते, अरे करते नहीं करते, तो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, तो ये वहां पर काम आता है, ठीक है। रे डायग्राम बनाओ फटाफट से, ये वही है, क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जामिनर। देखो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कहां पर, बिटवीन पी एंड एफ। देखो भाई यहां पर पी होगा, इधर बिटवीन पी एंड एफ, एफ और पी के बिल्कुल बीच में बनता है, ये आपको ध्यान रखना है, पी एंड एफ। दिक्कत तो नहीं, छापो फटाफट से इसको। साइज बताओ कितना बड़ा बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इतना बड़ा ट्रक इतना सा साइज बना के सामने दे देता है और बिल्कुल सीधा मिलता है। ऐसा होता है कि उल्टी गाड़ी बनी हुई दिखती है हमें पीछे, जो शीशा लगा होता है व्हीकल में देखने के लिए, उसमें उल्टा इमेज थोड़ी बनता है, नहीं ना। हाँ तो इसमें लिखो साइज, साइज ऑफ इमेज कैसा होता है, जो साइज ऑफ इमेज इसका होता है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब नेचर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, 1 2 और ये 3 पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट नेचर, नटूरे, नेचर ऑफ इमेज कैसा मिल रहा है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। वर्चुअल और इरेक्ट आपको इमेज देखने को मिलेगा इसमें, ये दो ही रे डायग्राम बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है ना। कॉपी करो जल्दी से फटाफट से बनाओ, फिर अपन लोग बढ़ेंगे आगे। तो इसका यूज लिखो ना, यूज कहां कहां से यूज करते हैं। अच्छा इसमें एक लाइन लिखो फटाफट से, मस्त वाला लाइन लिखो इसमें, अ फुल लेंथ ऑफ टॉल बिल्डिंग और ट्री, लिखो एक लाइन लिखो इसमें फर्स्ट से, अ फुल लेंथ ऑफ इमेज, अ फुल लेंथ ऑफ इमेज, अ फुल लेंथ, लेंथ मतलब बिल्कुल लंबी पूरी, अ फुल लेंथ ऑफ इमेज ऑफ टॉल बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग
टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग या फिर ट्री, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हो, इमारतें हो या फिर पेड़ हो, उसका फुल लेंथ इमेज हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। हाँ, इमेज ट्री कैन बी सीन इन अ स्मॉल कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, हम एक छोटे कॉन्वेक्स मिरर में बड़े बड़े बिल्डिंग या पेड़ को क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं बताओ, देख सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, लिख लो। अब आता है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या था बताओ। ये हो गया, छप गया, नहीं छपा। यूज लिखो, यूज, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्या यूज है इसका, लिखे। सबसे पहला यूज लिखो इसका, रियर व्यू मिरर। देखो यूज, लिखो फर्स्ट, यूज्ड इन व्हीकल्स, व्हीकल्स फॉर रियर व्यू मिरर, मतलब पीछे देखने के लिए हम लोग ना यूज करते हैं, शीशा लगा होता है हर किसी का, बाइक में, कार में ना। बिकॉज, क्यों यूज करते हैं, बिकॉज क्यों यूज करते हैं, उसमें ए पॉइंट लिखो, क्यों यूज करते हैं इसको, यूज। दे ऑलवेज गिव इरेक्ट, दे ऑलवेज गिव इरेक्ट मतलब सीधा, एंड डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब छोटा है ना, डिमिनिश इमेज, छोटा भी देता है और सीधा भी देता है, बड़ा, ठीक है ना। मतलब इतने बड़े बिल्डिंग को छोटे से इमेज के फॉर्म में वो बना के आपको देता है, ठीक है ना, ठीक है। और क्या करता है, छोटे से मिरर से बड़ा एरिया हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखो दे हैव अ वाइडर, बी, दे हैव अ वाइडर मतलब बड़ा, चौड़ा, वाइडर, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है ना, फील्ड ऑफ व्यू, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व्ड आउटवर्ड है ना, फील्ड ऑफ व्यू एज दे हैव क्या बोलते हैं, आउटर है ना, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, दे आर, यहां लिखो आर, दे आर कर्व्ड, दे आर कर्व्ड आउटवर्ड, कर्व्ड आउटवर्ड होता है ये, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, इसमें छोटे से शीशे में बड़ा सा जगह हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। हम इसलिए इसको क्या क्या होता है, यूज करते हैं, किसके लिए, व्हीकल में। देखो ऐसा होता है, ये हमारा हो गया कन्वेक्टिव मिरर, ये पॉलिश हो गया है ना। तो देखो ऐसे पूरा क्षेत्र हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना। इतना बड़ा जगह हम लोग देख पाएंगे इस कर्व्ड की वजह से, क्योंकि आउटवर्ड क्या है, कर्व्ड है, ठीक है ना। ये ध्यान रहेगा, सब कौन रहेगा। ऐसे यहां से रे आता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। इस ये लाइन सीधा बनाना था, टेढ़ा बना दिया, इस, ठीक है ना। ऐसे है ना, देखो ऐसे लाइट आती है, इतना सारा इसमें जगह होता है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इससे। नेक्स्ट जिसका यूज है वो कहां पर है, लिखो ब्लाइंड टर्न। वो देखा है, जैसे कि हम लोग, अब मान लो मैं ऐसे हूं, मैं जा रहा हूं रोड पे, सड़क ऐसे घूमते हुए जा रही है अंदर से, भाई मोड़ है, मान लो देखो ये रोड है, ये रोड ऐसे मुड़ रहा है, रोड ऐसे मुड़ रहा है, तो यहां पे लगा होता है एक मिरर, जो यहां से जाएगा आदमी, उसको इसमें दिख जाएगा कि इधर से कोई आ तो नहीं रहा है, समझ में आया। ब्लाइंड टर्न, क्या बोला, ब्लाइंड मतलब अंधा, ज्यादा तुम ठुक ना जाओ कि इधर से कोई आ तो नहीं रहा है। मान लो भाई ये आपका रोड जा रहा है कि नहीं, भाई ये आपका रोड है, तो ये जो रोड है इसमें ऐसे देखो आ रहा है, ये रोड पे कोई इधर से आ तो नहीं रहा है, अब इधर से ये जाएगा तो क्या टक्कर हो जाएगा,
तो यहाँ पे लगा होता है शीशा, मिरर, ये वाला मिरर, ताकि इधर का सारा फील्ड आपको दिख सके इसमें, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इस मिरर को। ठीक है ना। लिखो इसमें अगला लिखो, लिखो सेकंड लिखो, इसमें जो लिखो, यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न, ब्लाइंड टर्न एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक, एंड ऑन पॉइंट ऑफ मर्जिंग ट्रैफिक। क्या होता है मर्जिंग? जहां एक साथ मर्ज हो रहा हो, मर्जिंग ट्रैफिक। ठीक है भाई। टू फैसिलिएट, टू फैसिलिएट, टू फैसिलिएट विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, टू फैसिलिएट विजन, विजन ऑफ बोथ साइड ट्रैफिक, बोथ साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए वहां पे लगा देते हैं, जहां पर चारों ओर से गाड़ियां आ रहा हो, इधर से ना, तो वहां पर टक्कर पक्कर ना हो जाए, वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं इस वाले किसको, मिरर को। ठीक है ना, ताकि हम लोग देख पाए। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? दुकान में लगाते हैं इसको, कहाँ लगाते हैं? दुकानदार को ध्यान रहता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मिरर, सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, है ना। यूज्ड, थर्ड पॉइंट लिखो, यूज्ड एज सिक्योरिटी मिरर इन शॉप, मतलब जो दुकानें होती ना, दुकानों में आगे लगा देते हैं लोग, छत में बड़ा सा पूरा एरिया दिखाता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मिरर, है ना, कोई सामान लेकर तो नहीं भाग रहा है। सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा की दृष्टि से हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो में आपको रिफ्लेक्शन जो है पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया है। ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक और रह जाएगा, साइन कन्वेंशन और मिरर फॉर्मूला। ठीक है ना, वो अपन लोग एक वीडियो और लेंगे और उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है ना, पूरा उसमें साइन कन्वेंशन बताऊंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू।